अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी। और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ये क्या है? मेरा दिल कर रहा है चेंज करो। लोग पहले कहते हैं मोमिन आप अपने इस इंट्रो को बदलें, लगता है आप एक रट्टा हुआ बोल रहे हैं। देखा खाए मैं तो अगे कह नहीं पाई, मैं को की किस आप बोलो, चलो अम्मा टीवी में बोल दी हमने, एनिमेशन चल गई, आप स्टार्ट करो। नहीं स्टार्ट तो नहीं, स्टार्ट करो आप। नहीं स्टार्ट नहीं है तेरी बकवास यार है। एक पहली एक जुमला मेरा, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत, तो बोले दिया कर मुझे। अच्छा। एक तकिया कलाम समझ लो। चलो ठीक। हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। अब आगे मैं नहीं बोलूंगा। एज ऑलवेज तेरे बिन को लेकर बड़े कमाल के कमेंट्स आए, फीडबैक आई, लोगों ने कहा अम्मा आप बहुत एक इंटेलिजेंट व्यूअर है, आपके जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो बहुत मौसद के। स्पॉट ऑन है। आपने बेगैरत मुतसिम की सही क्लास ली, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको, और साथ साथ लोगों ने आपकी उस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया जिस तरह आपने डॉक्टर आफिया के लिए आवाज उठाई, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। बेटा पसंद किया तो इसमें आप सब ने ये करना है कि जो जो बच्चे प्रोग्राम देखें आगे से रिश्तेदारों को सब ने आफिया के लिए दुआ करनी है, क्योंकि जितने हाथ दुआ के लिए उठते हैं वो दुआ उतनी जल्दी कबूल होती है। ये नहीं कि आप भूल जाना आफिया के लिए, क्योंकि हम लोगों की भी गफलत है। मैं सही बात बताऊं, पता नहीं आज ना काफ़ी साल पहले ना आफिया का मुझे ये पता चला था कि आफिया बेचारी फोत हो गई मुझे भी है। याद ये पड़ा कि मुझे सुनने में तो आया था ऐसे। आप अब ये है कि आफिया को भूलना नहीं है, हमने याद रखना है। तो उस आफिया के लिए दुआ में आफिया का भी भला होगा, और जो जो दुआ करेगा उसकी अल्लाह कोई और एक विच बड़ी अच्छी पूरी कर देगा। ये सब ने दुआ करनी है। आई थिंक इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। बहुत से ड्रामे हैं, कुछ नए ड्रामे भी लगे हैं, तो आई थिंक शो की शुरुआत करते हैं। रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं कुछ नए ड्रामा सीरियल्स के साथ जो इस हफ्ते लॉन्च हुए। सबसे पहले बात करते हैं नीम की। तो नीम की पहली एपिसोड कैसी रही? नीम की पहली एपिसोड मुझे, जब मैंने ड्रामा स्टार्ट किया, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें बच्ची जो मावरा मुझे बहुत पसंद है, दिल से मुझे वो बच्ची बहुत पसंद है। true। पर अब ये तो कोई बात ना नहीं, मावरा बेटे का इसमें भी, सबात में भी, किस्सा मेहरबानों का, और मुझे एक और ड्रामा नहीं याद आ रहा उसमें भी। अब मावरा मुसलसल इतने सारे ड्रामों में एक जैसा ही सारा कुछ, वो ये चीज तो फिर अच्छी नहीं लगती। चाहती कि वो उस तरह की स्क्रिप्ट पकड़ जहां पे कुछ मैसेज हो, कुछ कहने को मैसेज फड़ बेटा, तो मैसेज फड़ दो, किसी ने रोका बेटा? मैसेज फड़ दी लुक तेरी सारा कुछ होई, वो तो थोड़ी चेंज कर ला। वो हम भी डिफरेंट देखना चाहते हैं तुझे, ये तो कोई बात ना हो कि तू वही चुका है तो आप चाहते एक कमर्शियल। अब एक अच्छा ठहर जा, मेरे ताना मेरे यही ताना मारेंगे, मैं बड़ी पता नहीं की डिस्को क्लब दी मेंबर वहां। अब इंडिया की मूवी थी अर्थ। हाँ। अर्थ कमर्शियल नहीं सी। हाँ। अर्थ एडी चंगी फिल्म है, हले तक वो फिल्म मैं बड़ी बार देखनी है, उसके गाने सब कुछ इतने अच्छे थे। तो जरूरी नहीं होंदा कि तुम जी ए आर्ट जहा काम कर दी, आर्ट में एडी खूब जे बेटा, आर्ट में फैशन भी होंगे ने, कोई ऐसी गल नहीं। तू कोई लुक चेंज करके भी सानू दिखा सकनी है। अच्छा ड्रामा शुरू होया तो जनाब जी बच्ची जी बहुत अच्छी ते प्यारी दिखाई, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिते उन्हें। ओहदे मैसेज बेटा, तेरा जेड़ा मैसेज है, तेरा मैसेज थोड़ी देर पहले मैं लै चुकी हाँ। मेरी शहजादी च उर्वा ने भी यही मैसेज दिता है। वो भी बच्ची सड़कों से निकल जाती, गरीब बच्चों को खाने खवाती, पता नहीं की कुछ उन्होंने फलाह बबूदली करती सी। वो सारा कुछ फलाह बबूदली मेरी शहजादी चो कर चुकी है। तो बेटा तू ना कहते कुछ तो थोड़ा सानू चेंज करके देंदी, चेंज नहीं किया। उतो बेटे ने की किया? बेटा जनाब जी बहुत अच्छा तो प्यारा था, मैं बेटे की अच्छाई तो बड़ी खुश हुई, पर मैं थोड़ा भैड़ा भी लगा। ये ना भाभी ते ननान का रिश्ता अगे पूरी दुनिया च बदनाम है, सारी दुनिया इस रिश्ते ने कहती बहुत भैड़ा रिश्ता है। खत्ती है तू की कीता? खत्ती किसी अपने दादे लिए भरा ली चाहिए भला कि अपने भरा ली बेस कोड के सूट पसंद किया होंगे, खत्ती वो तो कर लैंदी, तो तू पैदल सटे की कीता? भाभी का सूट, यानी इन्हें भाभी नाल गल की, भाभी मैं तेरे लिता सूट, भाभी ने दिखाया सूट दी सारा कुछ हो गया, सिर्फ पैसे फड़ा के अंज सूट बनना। दस तू भाभी ने की जाके जवाब देंगी? नखतीए की किता? राह च मजदूर है बेटा, तेरा अच्छा काम जो मैं थोड़ा जहा फिर लगा कि तू भाभी का दिल तो दुखाता। दिल तो बेटा किसी का भी दुखाना चाहिए था, मजदूरों का दिल तो रख लिया, भाभी का दिल तो दुखाता ना, तू कौन छूटता जाके की कहेंगी? रोजे ने मजदूरों की मदद करती थी, मजदूरों की मदद करके तो चल गई अपने कश्मीर। हुण सानू दिखाया कि जिहड़ी जिमल है वो ना अमीर कश्मीरी है, कश्मीर का ये दिखाया है
कि कश्मीर में ना सारे लोग अमीर थे। ये अमीर गिलानी की जो माँ बनी ना, उसने बताया कि फिर ना छोटे लोग अमीर थे, अमीर गिलानी की माँ ने बताया, उसने बताया ना फिर। नहीं अमीर गिलानी अमीर उस तरह जरा फन लगा हाँ, मैंने उसका नाम नहीं पता बच्चे का, कि मैंने नहीं पता। वो ना उसने बताया कि यहाँ पे ना जब हाँ नहीं थे, उनको हायर किया, अच्छा सानू जो लोग काम काज करते हैं, हाँ, काम काज करते थे। अब ये अमीर कश्मीरी है और अमीर गिलानी एक गरीब कश्मीरी है जिसको हायर किया गया, मतलब अब अमीर थी ये मावरा ते एदी भाभी बेचारी नलके अगे बैठी एडियां देशकियां मांजन डई, धोन डई। ए जे अमीर सी कम अज कम कोई प्याली पिरच धोंदी, मैं कहती कोई जेह्ड़ी देशकियां धोन डई सी, यानी फिर ये इतने अमीर तो ना होवे, तो सानू ऐ ही कीता कि अमीर ने। अच्छा ये अमीर है। उसके बाद ना जिब्रान का करैक्टर, जिब्रान दिखाया कि एक ना बहुत सख्त तबीयत का बंदा दिखाया है। वो मावरा का इसमें ना जिमल का रिश्तेदार ही है। वो सीन बड़ा मज़े का, वो दिखाया है। वो अमीर कश्मीरी है और वो कहता है जो जैसे अमीर गिलानी वाले जो गरीब है ना कश्मीरी, कहना उन्होंने तुम दवांगा, उन्होंने गल भी नहीं सुनागा, सलाम करके भी मैं फसना, मैं कहता मुँह ही ना लावा। वो इस तरह का बंदा दिखाया है। बहुत बदतमीज है, बहुत रूड है कि गरीबों को पसंद नहीं करता। अब वो अपने घर आया तो उसकी बच्ची ना टीवी पे गाना देख रही थी, तो गाने के पीछे बैग तो ब्लाउज छोटा जहा घर आए तो गुस्सा चढ़ गया, उन्हें टीवी फड़िया, था टीवी तोड़िया, टीवी तोड़िया, तो मेरे अल्लाह मैं चल गई अपने बचपन से। हाय मतलब यकीन करें कि सेम यही हम लोग VCR पे गाना देख रहे थे, डिम्पल का चुम्मा 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 मुझको बना ले प्रियतम्मा, क्या मुझको बना ले प्रियतम्मा, तुझे मुझे नहीं मिला दिल जो मेरा नहीं खिला, निकल जाएगा मेरा दम्मा चुम्मा। सीमा से ना गाना दिन में साढ़े अब्बा जी आ गए, सेम जब बरान होगा अब्बा जी आए, लत मार के VCR तोड़ता। अब्बा जी ने VCR तोड़ा, तो जो यह सीन देखे मैं बचपन च नूरा साड़ी बच्चियां की वेखन, ये भी था ना, कहा था ना नूर बख्श कहते ना, नूर बख्श नूर दफा दूर नूर शाह नूर शाह बेचारी बात किचे च मुंह दिता होंदा सी। पुराना जमाना में किड्डा सख्त मैंने याद करा, तो हर चीज में खते जालम ने कते हत्था ना कुटियां खानी, हुण असीं हर चीज ग्राइंडर च कर लईदी। भाई गरम मसाला एक एक चीज कूंडे ना कुटी कुंडी घर च हुंदी सी, होर कुछ होवे ना। मतलब जो एंटरटेनमेंट भी नहीं थे ना, तो ये काम एंटरटेनमेंट थे एक तरह से। बड़ी ने बुका चट्टे आनी एंटरटेनमेंट कभी भी नहीं। टीवी था तो वो बेचारी अम्मी बेचारे को कामों से फुर्सत मिलती थी। अच्छा मुझे फिर ये सीन देख के मैं इस ड्रामे से मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा है तो सारा बचपन याद करा था। अब उसको गुस्सा चढ़ा तो उसने ना केबल की तार ही काट दी, पूरे गांव की केबल उसने ख़त्म कर दी। केबल ख़त्म कर दी तो उसके बाद ना इसमें जो इसका अब्बा दिखाया जिब्रान का अब्बा दिखाया, मावरा अब कश्मीर चली गई है तो अब इसको मिलने गई है रिश्ते में, चचा बाबा अल्लाह जाने ये क्या कुछ लगता है, उनको मिलने गई है। तो यकीन करे इतने हंसमुख इतने लवली बाबा जी, हम इतने मुस्कुरा के जिमल से सारे सवाल जो, हाँ जिब्रान के अब्बू वकील है, क्या था वकील से मुस्कुरा, बहुत हंसमुख बड़े लवली इंसान। तो उतने में पता चला कि केबल वाले का फ़ोन आया कि साड़ी केबल जी ना साढ़े जिब्रान ने काट दी थी। इतनी देर में जिब्रान आ गया, तो अब जिब्रान आ गया, जिब्रान बैठा है। यकीन करें उस बच्चे के मुँह में अभी बात हंसमुख लवली बाबा जान ने उसके मुंह में बाबा जी ने गल कर दी थी। बाबा जी ने अड्डी ओदी बिस्ती की थी, ओदी गल ही नहीं सुनी। अब इसमें प्रोमो में मैंने एक देखा हुआ कि इन्हें अपने अब्बे नूं पहाड़ तो थले छिड़ देना, बेटा मैं तेरे नाल छिड़ दे अब्बे नूं। हाय एडा हसमुख लवली अब्बा, ਉਹ तेरा पुत्तर जवान धी दा प्यो, ਉਹ ਭੈੜਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ ਜੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੈਟ ਕੇਬਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਬਾਬਾ जान ने ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ नहीं सुनी, फिर आप मरे अड्डी के पहाड़ चढ़ी। उसके बाद अब अमीर गिलानी का करैक्टर ये है कि वो शुरू से, वो बेचारा गरीब है, शुरू से इसको पसंद करता है जिमल को। ये ड्रामा मैं देख रही हूँ अमीर गिलानी के नाम, अल्लाह उस बच्चे का, हालांकि मुझे ये होता है कि कोई भी अगर आपसे ऊंचा है तो आप इस नहज तक, अब जैसे इमरान खान है कि मैं इमरान खान ब्याह करा सकती हूँ, कुछ भी नहीं। मैं सोचा किस तरह हो ही सकता, नामुमकिन गल वे ये कुछ। अब उस बच्चे का जैसे मुझे ये होता है कि तुसी बस पसंद करो, इस नहज तक ना जाओ जिस नहज तक वो बच्चा गया था।
पर उस बच्चे की जो अदाकारी थी, ਉਹਨੇ जिस करब ना सारा कुछ, क्या यकीन करें पहली दफ़ा ज़िंदगी में मुझे लगा कि वो अगर उसको पसंद कर रहा है, बेशक वो ऊंची है, ये गरीब है, मैं इसके साथ हूँ, बच्चे के साथ। उस बच्चे ने अपनी आंखों से, चेहरे से इतनी शानदार अदाकारी की, मैंने उस बच्चे को दिल दे दिया। मैं नीम ड्रामा देख रही हूँ आमिर गिलानी के करैक्टर की वजह से, कि वो अपने बच्चा अपनी माँ के पास बैठा, अपनी माँ कहती तुम ऐसे सैड फला नहीं, वो कहता अपनी माँ से कि नहीं, माँ पीछे पड़ती है ना, तो फिर अपनी माँ को बताता है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। माँ आगे से कहती है वो ऐसे ही है, वो सारा कुछ। माँ, मैं अब ये कह रही कि वो बच्चा बताना नहीं चाह रहा था, माँ ने पूछा तो उसने बताया। फिर माँ ने कहा कि नहीं हम गरीब हैं, तो वो ऐसे ये वो। तो उसके बाद बाहर जाता है, तो हालांकि दोस्त से पाल की तलाश देता था, तो बड़ा खुश होता है। दोस्त कहता ना जिमल आने का फलाना ये वो, तो ये बेचारा उसको ना कहता है नहीं नहीं ऐसे फिर बात करेंगे। तो मैं ये ड्रामा, क्योंकि जैसे आमिर गिलानी बच्चे का जिमल को पसंद करना, जो उसकी आंखों में उसने चेहरे से किया, पता नहीं, मैं उस बच्चे के साथ जुड़ गई। मैं अब इस ड्रामे को इसलिए देखूंगी कि ये इसको जैसे प्यार करता है। इसका प्रोमो भी ये था कि अमेरिका में लोग आते हैं ना अपना, तो मेरा वो सपनों के लिए आते हैं, मेरे सपने टूटे हैं तो मैं अमेरिका आया हूँ। मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? कुछ भी नहीं बेचारा जी, तो कहता माँ ने फलान से बाहर चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना अरसलान, वो उसका मंगेतर है जिमल का, उनकी मंगनी हुई है, तो जिमल कहते हैं कि अभी शादी 2 साल नहीं कर, तो वो पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, ये पर इस वजह से ये मतलब चला जाएगा ना। ठीक 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 ठीक। तो मैं ये ड्रामा आमिर गिलानी का करैक्टर के आगे जाके क्या, इस बच्चे की एक्टिंग, लव यू, मेरा दिल जीत लिया। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नए ड्रामा सीरियल की जो इस हफ्ते लॉन्च हुआ, जिसका नाम है झोंक सरकार। तो झोंक सरकार की पहली एपिसोड कैसी रही? झोंक सरकार, इस ड्रामे में मेरा बच्चा फरहान, आई लव यू फरहान, मुझे बहुत पसंद है। पर फरहान मेरा बेटा तेरे से एक था कि जैसे ये ड्रामा कर रहे थे, क्या था तुम अगर अपनी अच्छी मूँह से उगा लेते, हाय मुंडिया दी तो एवं उगती, तो एवं बेचारे क्लीन शेव कर लेंगे ने। यकीन करें मूछें देख के ना मुझे अपने बच्चे की, मैं कही अल्लाह 2023 जड़ियाँ विगां तरक्की कर गई, विगां तरक्की कर गई, नकली पलकां, नकली बुल, नकली नक, नकली कौन, सब कुछ कितने दुनिया कितने चल गई। लो जी 100 साल पहले भी इंज दी मुछां से, मुछां 2023 भी उंज दियां, कि सब पता चलता पाया नकली मुछां। यहाँ तो मुछां जी नहीं सी होनियां उगानियां, वो मुछां कुछ इंज दियां करदे, कुछ बाल लैके कुछ लगदियां कि मुछां दियां अपनियां ने, साफ लगा मुछां नकली ने। मेरी शेव जी बनाने दिल किया मुछां। मुझे शुरू से ना मुझे क्लीन शेव नहीं अच्छे लगते, और मुझे ना ये ऐसे यहाँ ऐसे ना बिल्कुल वो ना, तो मैंने जुराबा पाई हुई हैं, मतलब यहाँ तक हो मूछे नहीं मुझे अपने बच्चे की अच्छी लगी। लो जी ड्रामा शुरू हुआ, इसमें बच्ची हिबा और दूसरी बच्ची ना नूरा, वो नूरा भाग रही हैं, मामिया मीसनी वाली, अच्छा मीसनी वाली, मामिया ने भागना है तो वो जा रही है भागने के लिए, तो हिबा उसकी दोस्त है। लव यू हिबा का ये करैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। हिबा एक इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई अच्छी अदाकारा है, बहुत बहुत अच्छी अदाकारी करती है। ये झोंक सरकार वाला ये बेस्ट है ड्रामा इसके लिए, क्योंकि ये ड्रेसिंग का भी कोई मसला नहीं है, सीधे सीधे कपड़े ने, तो मेरी भी कोई शिकायत नहीं। सीधे सीधे कपड़े, सीधे सीधे कपड़े ने, कि मेरे कपड़े में कोई शिकायत नहीं, ये कोई दुपट्टा में कुछ दफा। अच्छा अब ना उसकी दोस्त जा रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ तमाम डायरेक्टरों से कि आम जिंदगी में कुछ भी हो, दीन का कुछ वो एक अलग चीज़ होती है। अगर हम टीवी पे दिखाते हैं, इंटरनेशनल टीवी है, इंडिया वाले उनका देख देख ना टीवी पे लगता है कि हाय मंदिर की पूजा, ये वो तिलक लगाना, सारा करना, मांग भरना, मतलब सारा कुछ वो में अपना कल्चर ये दिखाते हैं। अब बच्ची मॉडर्न भी नहीं दिखाई, चलो मॉडर्न बच्ची तो हाई नहीं, फिर और गल थी। अब वो अपनी दोस्त को जा रही है तो उसके लिए डर रही है कि बहुत खतरे का, तू मर भी सकती है, उसके ऊपर पढ़ के फूक रही है। अगर वो पढ़ के फूक रही है तो कम से कम उसके सर पे दुपट्टा दे दे, दुनिया को दिखाने के लिए ना, कि पता चले हमारा कल्चर क्या है। वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, सीते दुपट्टा लेके नहीं फूकता ने, गले च दुपट्टा पाए उन्होंने फूकता ते जा ताजे मुसीबतां च पई, पढ़ के फूकती शायद इंज ना होंदा। अच्छा जेडी बच्ची नूरा है, नूरा ते मुंडे दा नाम शौकत है, ए दोनों ने शौकत फरहान, अच्छा ठीक समझ गया। हाँ
अब नूरा भाग रही है, मैं पूछना चाहनी हाँ नूरा ਨੂਰਾਂ जब भागने लगी है इन्ना खतरनाक जिथों उन्हें मतलब सारे पिंड को बचना है, ਨੂਰਾ ने बुरका वगैरह क्यों नहीं पहना, ਨੂਰਾ ने एक आम चादर ली है, उन्हें अपना अद्धा कलकोया मेरा हुसन ही पूरा नजर आता रहे, जिहड़ा नखत्ता शौकी दोनों कुछ तो इस तरह का करते को कोई देखता तो उनको पहचान ना सकता, इन्नी सेंस तो सानू भी है, असं किसी को बचना तो किस तरह बचना, अपने अब्बा जी को बचने बड़िया तरकीबा सानू आदियां सी, दोस्तों जी उन्हें नस गए हो। अच्छा वो भाग गए हैं। आप इसमें ना ये गांव है, ये दोनों भाग गए हैं। अब पता चला जो आसर और ज़मीर हैं वो इसमें पीरल साई हैं, आसर और ज़मीर पीरल साई हैं। मुझे ये ड्रामा झोंक सरकार, एक तो मेरा फरहान साई, दूसरा मुझे इस ड्रामे से पता नहीं मैं अपने बचपन में चली गई, मुझे याद आया हमारा ड्रामा था वारस, इतना शानदार वो हमारा ड्रामा था, उसमें था करैक्टर चौधरी का, हशमत का, वो अब फोत हो गए, मुझे अभी जेन में नाम नहीं उनका आ रहा, तो वो इतने बरूब सारा कुछ। अब जो आसर व ज़मीर का, अब आगे जाके अभी मैं इस किस के हवाले से बात कर रही हूँ, अभी तक उनकी इमेज ये वो भोले से पुपले नरम से प्यार से बात करने वाले, इस टाइप का मैंने उन्हें हमेशा देखा। अब इसमें जो उनका रोल है वो एक इंतहाई जाबर जलील और कमीना इंसान है, वो रोल अब भी मुझे पहली किस्त में मुझे नहीं लगा। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जैसे साडा चौधरी हशमत सी वो तो साडा पिंड था सी, अब ये इन्होंने दिखाया है सराय की सिंध दिखाया है, ये पंजाब का सराय की सिंध इस टाइप का, ये सहराए सारा कुछ जो लैंग्वेज वगैरह बोल पंजाबी हो सकता है, नहीं पंजाब नहीं गा। अब मैं कहना चाहती हूँ कि जो पीरल साई है, साढ़े तो साई कहते ने, साढ़े तो चौधरी है। अब जो पीरल साई ने पगड़ी साढ़े पंजाबियों की बन ली है, ऐसे डायरेक्टर ने किया जोक सरकार की असली जगह है कि वैसे एक फिक्शनल जगह जोक सरकार, मेरा प्यो जाने मेनू की पता। जैसे याद है वो ड्रामा था बादशाह बेगम, उसमें जगह थी जो पीरापुर, उन्होंने कहा था एक फिक्शनल जगह है, तो जोक सरकार भी एक फिक्शनल जगह है जो पता नहीं सिंध में या पंजाब में, बस एक फिक्शनल जगह है। तो आप सिंध पंजाब ना समझो, सिंध पंजाब तो मैं समझ ही नहीं रही। अभी जो दिखा रहे हैं, जो लैंग्वेज दिखा रहे हैं, जो सारा सहरा वगैरह दिखा रहे हैं, उससे तो ये पंजाब से भी अम्मा, अच्छा सहरा तो कहीं भी हो सकता है, जो उनकी लैंग्वेज वगैरह दिखा रहे हैं सारा कुछ, उससे मुझे वो पंजाब का नहीं लग रहा। अच्छा यही मिसगाइड हो गया ना, सानू पता चलता वैसे दा पंजाब दी जेड़ी पगड़ी है पीरल साई दी पगड़ी जेड़ी साढ़े पंजाब दी है, तो जेड़ा बाकी सारा कुछ है वो सिंध उसका है। अब ना वो आदमी ना एक ओवर बहुत रोता हुआ आता है, लड़की का बाप नूरा का है भी कुत्ता सतेला है, रोता हुआ रहा, हाय हम लुट गए कि मेरी धी ना शौकत ने नसा के ले गया। मैं कहना चाहती हूँ शौकत नूरा नसा के ले गया, मैंने आज तक देखा ये होता है, या तो ये पीरल साई की दूर परे की नूरा रिश्तेदार होती, ख़ानदान की होती, या इनके घर की ख़ास मुलाजिम की बेटी होती, फिर तो था। अब नूरा भी इसी गांव की है, शौकत भी इसी गांव का है। हमेशा ये देखा है कि होता है कि अच्छा दूसरे पिंड वाले ने या दुश्मना ने किस तरह साड़ी जरूरत की थी साड़ी कुड़ी ते इंज करन दी। दोनों लड़का लड़की एक ही गांव के हैं, दोनों नस गए ने। लो जी पूरी मशीनरी इस पिंड की ऐसे गल पीछे लग गई है। पीरल साई ने कह दिया, पुलिस वाला आया उसको सबको कह दिया उन्होंने कि जाओ जाके लभो, वो किते जा ना सकन, सारी मशीनरी लगा दी है। अब इसमें जो है फरहान का करैक्टर वो है एसपी के एसएसपी कुछ जो बच्चे पढ़ के बनते हैं, तो वो अब है वो पुलिस का बन गया। अब वहाँ पे बड़ा सा बैनर लगा हुआ पंजाब पुलिस। अच्छा पंजाब में मतलब, हाँ लो जी वो पंजाब दा है ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਗਲ करना, पहले ਉਹਦੀ पगड़ी ने पागल किया मैंने कि पंजाब दा है कि वो है, अब पंजीक के वर्दी वो है। अब वो बन गया तो वो अपना घर गया तो वो जैसे होता है बेचारे के बाप पूछता, बाप बेचारा थानेदार वगैरह था तो ये पढ़ के बन गया। अब हमें दे के ड्रामे हमें भी पता चल गया। अब इसकी 2 बहनें हैं, तो फरहान की ना अपनी छोटी बहन में जान है, मैं कह दी जान गई, पीरल साई ने भैन चुकनी भैन जिसे लुटनी, ऐ होना ही होना। अब इसमें फिर इसकी मंगेतर है कि प्यार करता है फरहान, वो बच्ची बहुत प्यारी बच्ची मुझे बहुत पसंद है। उन देखा मैं कहा बेटा तू सेकंड चॉइस। अब कुछ तो रोलों को आप डिफरेंट कर दे कि हमें पता चले, मैंने पता चल गया, मैं क्या वही गल हुई भाई ही भाई तो एडी प्यारी बच्ची हो, फिर सेकंड चॉइस से रह गई। तो अब ये जैसे झोंक उसमें इसका होगा, ये झोंक वहाँ पे जाएगा। अच्छा अब इसमें वो बच्ची नूरा और शौकत अपने एक दोस्त के पास पनाह लेने के लिए गए हैं। दोस्त ने क्या, मैं ताड़े नखत्ते ताड़े दोनों की लहदा टिकट लई है ताकि तान कोई उन्हें लहदा बैठना तू लहदा।
अब वो सारी एहतियातें दोस्त ने बता दी है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾ अब ਸਟੇਸ਼ਨ पे ਲਾਨਤ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਗਏ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਂਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ बैठ गए वो कुत्तियां वांगू सूंघते पे से जेडे सारे पिंड वाले वो आ गए अब ये अगली दफ़ा पकड़े जाएंगे और वो जो फिर दिखाया ना पीरल साई अच्छा फिर ना जो पीरल साई है ना ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਲ ਸਾਈ ਦੀਆਂ 2 ਵੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਗਮ ਸਕੀਨਾ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸਕੋ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਛੋਟੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਤਿਆਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰਲ ਸਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਮੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਚੁਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਐਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੂੜੀ ਤੂੜੀ ਗੰਦੀ ਖਲੀ ਜੂਆਂ ਖਾਦੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਕਲੀ ਚੁਟੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪੀਰਲ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਅਬ ਅਗਰ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਬ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾत खराब ही नहीं आप आगे देखेंगे कि जैसे वो आएगा तो क्या होगा देखिए अच्छा स्टार्ट रहा ड्रामे का मुझे ड्रामे का जैसे मैं बता रही हूँ ना कि मैं जुड़ गई हूँ कि मुझे अपना ड्रामा वारस याद आ गया आई थिंक जोक सर का भी ड्रामा था पुराना कोई नहीं वो नहीं मुझे याद आप पता नहीं क्यों मैं नहीं पता जोक से आज ड्रामा था और उसका था बदली जी का था और उनकी उसका था हुमैरा का था वो नहीं मुझे याद पता नहीं क्यों मुझे वारस का ड्रामा वारस का याद आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते अपने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं सबसे पहले बात करें किसकी तेरे बिन की तो तेरे बिन इस हफ्ते कैसा रहा तेरे बिन ड्रामा शुरू हुआ मैं कहती हूँ ये पहला सीन डायरेक्टर बचिया क्या हुआ? मीरब सभा के घर आई है सभा के घर आई है तो बैल बजाई है तो मुलाजम अंदरों आया मुलाजम ने पूछ रही है कि मैं सभा कहता सभा गई हुई है कहती मेरा के पूछना आया अच्छा बगैर तो तेरा वैसे पूछना बंद है पूछ के करनी की है तू तो कहनी मैं उन्होंने को जाना ही नहीं उन्हें क्या विकास भी आया सी ते मुर्तसिम भी आया सी ए पूछ लिया तो ਉਹਦੇ बाद अंदर चला गया मैं पूछना चाहनी हाँ एड्डी वड्डी गलती डायरेक्टर बच्चा किस तरह कर दी थी मैं तो अगे बदन दिल नहीं करता पाया हाँ है जेड़ा मुलाजम में ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕਲ ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਨਖੱਤਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਦਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਤਾਤਾ ਇਸਕੋ ਏਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦੱਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ कि एड्डी वड्डी गल तुसीं कीती नहीं मुंड भाई उत्थे मरिया बीमार की है कुछ भी नहीं चाहिए भला की सी विकास अंकल यहाँ से मायूस होकर चले जाते फिर राह च तस्वीर दिखाते हैं कि सड़क डिग पैंदे फिर तो ठीक सी ओहदे डिग्गिया ही ओहदे बाहां दे विच डिग्गिया सी आखिरी बारी उन्हें कुछ नहीं दस्सिया डायरेक्टर बेटा बहुत दिल खुश किया तू एड्डी वड्डी गल इहनूं कहंदे ने अल्लाह इज्जत देवे वत इज्जतमंद शाह वत जिल्लमंद शाह लो जी वो चला गया अंदर तो हूँ जी मीरब खड़ी है तो कहती मीरब रखे वाला कहता हूँ की करना तेरा खाना खराब जो सारे तेरे दर बंद हो जाते पे ने इतना रखे वाला भी बड़ा ही बेशरम दिखाया अल्लाह किसी मौके पर नहीं कहन दिया कि बाजी मैं तू मैंने 500 कहा सी तेरा मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे ने वो चीज़ का जिक्र ही नहीं करता पाया अच्छा बाहर वाला कहता की कहती तू इस तरह करो तुम ना मुझे यहाँ से लेके किसी नुक्कड़ पे उतार दो अद्धी रात का टाइम है ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਢੀਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ हालांकि एक पढ़ी लिखी लड़की है मोबाइल होगा इंटरनेट बैंकिंग है फोटों का पता होता है कहाँ पे रहना है मोबाइल ही लेके आई हो अच्छा नहीं लेके आई वो क्या फिर उन्हें रखे वाले ने क्या ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਾਰੂਕ है फरूक ने क्या बीबी तू की है ना कोई पैसा ना कोई फोन तो की सोच के दुनिया च आई सी की सोच के मतलब मीरा बड़ी अद्धियां रातां ते मतलब आ गई होई है अच्छा फिर देखो अच्छा वो कहती मैं ना तू ना नुक्कड़ ते ला दें वो कहता कि तू ते बेशरम ते पागल हो रहा तुम्हें मैं पागल हाँ तेन जो हालात 2 दिन तू हैदराबाद ते कराची के गुंडिया को बच गई है तीसरे बार नहीं बचना तू मर दफा मेरे रक्षे जी तो मैं खत्तिया तेन किते लैके जाना वा मीरब नूं पूछना चाहनी हाँ मीरब बेटा तेनों किस तरह पता सी जिहड़ा रक्षे वाला तेरी फुफी का पुत्र सी तेरे मामे का पुत्र सी तेनों किस तरह यकीन सी अल्लाह जो जमाना जान दिया एवें लोग कतल इस्तां लुटते फिरते हैं तेनों किड्डा भरोसा सी ओहदे ते सिर्फ अगवा करके इसे कहीं बेच देता सिर्फ ओहदे ते भरोसा सी बाकी किसी दे भरोसा दोस्त इसका अपना शहर है कोई दोस्त कुछ 1000 लोग होते बंदे के जाने वाले
नहीं बनी, पहले एक गंदे होटल में जाके चली गई। अच्छा फिर देखो डायरेक्टर बच्चिया शाबाश तेरे ते, क्यों? ਇਹ ਸੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲੇ ਨੇ ਮੀਰਬ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟਨਰ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਚਿਹਰਾ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮੁਝ ਸੇ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਚੁਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਚੁਟੀਆਂ ਜੋ ਵਾਲ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਖੁਲਿਆ रक्षे तो कार आंदे आंदे किस तरह से। सॉरी माँ, आई थिंक हम इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं किस तरह इन गलतियों से, ये बेबी मिस्टेक्स हैं, इससे बहुत आगे बात बढ़ चुकी है। अच्छा जनाब हूं ना ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਘਰ ਲੈ अपने घर कोई रक्षे अंकल आंटी ने अंकल आंटी इन्ने रहम दिल अंकल आंटी ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੀਰਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੀਰਬ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਓਹੋ ਮੀਰਬ ਭਾਈ ਡਰਾਮਾ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਏ। ਐਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ ਫਲਾना ये वो आई कुड़ी, वो कहते नहीं बस जो भी कुछ आ गया लड़की है। अब उसके बाद ना अब हमें ना मुर्तसिम की तरफ ले गए हैं। मुर्तसिम अपने कमरे च गया ते जनाब 15 मिनट का रा रे उन्होंने कहा सॉरी नहूस ड्रामे ते छाई हुई है तो लोग सिर्फ ਜਿਹੜੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਰਾ ਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਾਰਾ ਰੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਵੋਟੀ ਚੱਲ ਗਈ ਆਰਾ ਰਾਰਾ ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਰਾ ਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ। अगर लोग फ्लैशबैक एंजॉय करें जरा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਰੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇਖੇ। अच्छा ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹ क्या ਬਸ਼ਰਮਾ ਅਗਲਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਸਾਜ ਵੇ ਉਹ ਸੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਗੈਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਫੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਫੀ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸੋਫੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਟਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ सोफे से जाके वो फिर लेट गया। उसके बाद अब फिर उधर चले जाओ जिथे रहमदिल अंकल आंटी को गई। रहमदिल अंकल आंटी को गई है तो इन्ने अच्छे उन्होंने पूछा कि तू मतलब बेटा कौन है फलाना ये वो। मुसलसल मीरब ने उत्थे जो झूठ बोलता सी मीरब उत्थे झूठ बोलती रही कि मैं इंजवा मैं। हालांकि जिस तरह वो प्यार से वो दोनों कर रहे थे बंदा थोड़ा बहुत सच बताने की कोशिश करता नहीं जी। मीरब ने कुछ नहीं दसिया। उसके बाद अब फिर ना मुर्तसिम का सीन आ गया। मुर्तसिम का सीन है तो वो माँ बेगम ने कहा मुर्तसिम कितने चलना, कहता मैं लभन चला मां मीरब नूं। माँ कहती दफा दूर कर, कहती मैनू हैगा सी अनवर दी बेटी मगरूर अखड़ बदतमीज सब कुछ है, बदकरदार नहीं ऐ ते बदकरदार भी। मैं कहनी हाँ मुर्तसिम खले कितों शुरू करा, इत्थों शुरू करा सारी दुनिया दी कुड़ियां नूं पागल करता। मेरी भांजी मेरे घर आई 2 दिन होए तो कहती खाला मुर्तसिम का करैक्टर कितने, खाला ऐसे शोहर होते तो ब्याही हुए 2 बच्चे ने, खाला ऐसे शोहर होते तो नहीं है, खाला अगर ऐसा तो उसके साथ मैं भाग जाती। सारी ब्याहियां कुड़ियां नूं पागल करके बेचारियां ना सौंदियां ना जागदियां अपने बंदियां देखदियां ते रोंदियां ने, कहंदियां सानूं केला मियां दिता ते बेटा जो तां अल्लाह ने दिता बहुत अच्छा दिता। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਫੇ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਰਤਸਿਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੱਸੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗਾ। अच्छा राइटर बेटा बहुत शुक्रिया जे एक मुर्तसिम का करैक्टर बचिया सी तू उन भी गालियां पवा दित्तियां। मैं तो मुर्तसिम ते बहुत गुस्सा किया, एक बगैरता ए तेरी की गैरत सी। मां ने क्या बदकरदार अगे चुप रहा। मैं कहनी हाँ मुर्तसिम ने किस तरह मां बेगम नूं कहता ना तेनू पता ना कुछ, बगैरत बशरम ढीठ कुड़ी कित्थे गई है। इन्हें मां बेगम नूं किस तरह कहता कि वो रोहेल ना गई है। अच्छा हो जाएगा इन्हें क्या है ना यही मुजरम है तत कहनी पई हाँ। इन्हें दस्सिया मां बेगम नूं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਤਸਿਮ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ FIR ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹੇਲ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ।
ਹਾਏ ਮੁਰਤਸਿਮ ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਮਾਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਖਤੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਰੋਹੇਲ ਸਮੇਤ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਮਲਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 50% ਮਾਫੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 100 ਦਾ 100% ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਹਰ ਵੇ। ਮਰੀਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਕੁਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਗੱਲ ਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਵਸ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ, ਮਲਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਲਕ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬਗੈਰ ਨਾ ਪੁੰਸਕ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਲੋ ਫਿਰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੀ ਪਿਆਸ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਅਨਵਰ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਨਵਰ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਮਾਚੂ ਮੈਨ ਫੂਲ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਹੇਲ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਹੇਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅਮੀਤਾ ਬੱਚਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਮਤ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਐਕਟਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੁੰਡਾ, ਲਵ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਵੇਸਟਕੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੁਰਤਸਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿ ਗੈਰਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ਼ਰਮਾ। ਉਹਨੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਾਚੂ ਔਰ ਰੋਹੇਲ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਡਾ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਰੈਤ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਮੀਰਬ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦਾ ਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਮਡੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਮੀਰਬ ਰੋਹੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਬਕਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਰਬ ਰੋਹੇਲ ਨਾਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੀਰਬ ਕਹਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਨਵਰ ਚਾਚਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਰਤਸਿਮ ਮੀਰਬ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਵੇ ਚਾਚੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਿਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਈਜੀ ਦੋਸਤ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹਲਕਾ ਬਾਬੂ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਦੇ। इन्हें पता है कि वो मर गए विकास चाचा, निशा भाजपा मर गया है बेचारा, उसका कुछ नहीं कुल शुरू हुआ है कुछ उसका, ਉਹਦਾ ਜੋ ਫੌਜ ਗਿਆ ਕੁਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਦਾ, ਫਿਰ ਗਰਮੀ विकास का जनाजा भी नहीं हुआ कोई, ਹੋਇਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਵਿਕਾਸ ਚਾਚਾ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਗਰਮੀ ਚ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਚ ਦਾ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਲੱਭਦੇ। ਦੱਸੋ ਅਨਵਰ ਚਾਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮੁਰਤਸਿਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਗਮਾਨਾ ਪਾਗਲ, ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਗਮਾਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਰਤਸਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਲੱਭ, ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਦਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਯਾਦ ਕਰ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ कि तेरी धी नस गई। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ हमें तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਬਲ ਛੋੜਾ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਕੱਠੀ ਰੋਲਦੀਆਂ, ਚੱਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਲ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਚੱਦਰ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ। उसके बाद आप फिर उधर मीरब चल गई। तो वो ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਦੀਨ ਅੰਕਲ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਸਿਫਤ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਫਤ ਇਨਸਾਨ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇੰਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਮੀਰਬ ਨਾਲ। अच्छा उनका बच्चा नहीं हुआ कोई ना अपना, बेटा दस नहीं है, बच्चा तो नहीं गा कोई भी। तो बाद जिन्ने बुढ़े हो गए 100 बच्चे जिंदगी च आए गए, सारी उम्मीदां दा महवर उन्होंने इनू को बना लिया। अब ना वो इतना प्यार कर रहे हैं, इनू सुवाना जो जो बड़ा ख्याल करते हैं। अब उसमें फिर मीरब से बेचारों ने ना जितनी दफ़ा
3-4 ਸੀਨ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੀਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕਲ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਮਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਾਂ ਬੇਗਮ, ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਢੀਠ, ਬਦਤਮੀਜ਼, ਝੂਠੀ, ਮਖਰੂਰ। ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਐਸੀ, ਤੂੰ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਢੀਠ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਢੀਠ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਢੀਠ ਨੇ ਇਹ नहीं दसती पई कि मैं कुछ थोड़ी बहुत दाता सिर्फ अपना नाम। आपका तो मीरब की एंड गेम क्या है इस सब में? मतलब उसके दिमाग में क्या होगा इस सबसे? मीरब को आप नहीं पता। नहीं मतलब वो भागेगी क्या होगा? मतलब उसने क्या सोचा है इस सबसे? मतलब चाहती क्या उसको एंड पे क्या होगा सब कुछ इस करने से? बेटा किड्डा सवाल किता गलत। जे उसको दिमाग होवे ते चाहिदा की है? दिमाग हुंदा एक कुड़ी अद्धी रातां नूं सड़कां ते निकल सकदी सी। वो उसके दिमाग में कुछ तो सोचा ना सब कुछ करने से पहले कि क्या होगा इसका हासिल ये मकसद सोच क्या नहीं है, तो कुछ हुंदा ही क्या ना। होगा दिमाग से अगर शरीफ लड़की है तरीके मतलब ये क्या कर रही है? खैर एनी हाउ। अच्छा जनाब हुण फिर जेडे रहमदिल अंकल ते आंटी ने, अल्लाह इन्ने रहमदिल अंकल ते आंटी ना अंकल ना खाना खा लगी। आंटी खाना को बुरकी खादी क्यों रख दी थी उत्थे। कहती मैं मीरब नूं देखिया वा, मीरब परेशान ते नहीं गई। अच्छा फिर उठ के खाना छड़ के मतलब एडे रहमदिल दिखाए। अच्छा दोनों मालक बटी ना इन्ने बेचारे दुखी ने, कहते आपस च कि अल्लाह मीरब कितनी दुखी है। हाय अल्लाह कहती मेरा दुनिया में कोई अपना नहीं, यानी अपनों ने कितने दुख दिए जो वो कहती मेरा दिल कर रहा सी ए पुछा मैं बच्चों ने सॉरी जी मेरी उम्र दी भैणां ने जेड़ा मीरब नाल वाकया होया है, जो अंकल आंटी नूं पता चले, अंकल आंटी इन अपने घर रखणगे कि धिक्का मार के बाहर कड्ढणगे। वो समझे ने पता नहीं खामन दा ते मियां बीवी दा ओहदे च छड्ड के आई है। ठीक ठीक ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੂਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। एक बार कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा मन ललचाया, मैं रात की मस्ती में बहक सी गई और बाद में मैं वहां से भाग गई। फिर आंटी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਡਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੀਆਂ बीवी ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? अच्छा उसके बाद ना अब ना वो कह रहे हाय किन्नी दुखी अपने दुख दिता। अच्छा तू मेरे सवाल का जवाब देना कि तुसी हुंदे की हुंदे मैं हुंदी ना अंकल आंटी जगह ते मीर बताया वाला दुख मीर में दस मैं धिक्का मार के कट हंसते कि ये मसला है इसका। ते फिर उन की फिर रखना सी घर? पता नहीं घर रखना बिल्कुल नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। अल्लाह में तौबा उन ते पनाह देनी बनती नहीं, उन ते पनाह देना गुनाह है। उन इज्जत नाल ते घर छड़ना बनता सी। अच्छा फिर देखो चलो मैं कहनी पई हां घर ते छड़ता, अपने विकास अपने माँ प्यो के घर क्यों नहीं गई? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਵੇ? ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਰਾਇਟਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਬੜਾ ਹੀ ਮੀਰਬ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਦ ਵੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਵਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਲੀ ਪਈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ। माँ पे दे कोल दरवाजे कोलों क्यों मीरब नूं दिखाता? कोई बात ना तो किसी गल दी गल ना जरूर नहीं मिलती पई, कुछ नहीं मिलती पई। अच्छा अब दसना फिर माँ बेगम परेशान फुल वे। मैं पूछना चाहनी है एक औरत जिहड़ी अड्डी परेशान है, एक इज्जत है तुहाडे घर दी वो गायब हो गई है, कुछ नहीं पता कित्थे है। गवाचे दा जिहड़ा हुंदा ना मरण तो ज्यादा हुंदा है। हाँ माँ बेगम ने चलो कपड़े पा ले, वो तो माँ बेगम की मजबूरी है। माँ बेगम के कपड़े बैककॉमिंग चादर मोढियां ते शाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੁਮਕੇ ਪਾਏ ਨੇ ਟੌਪਸ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਝੁਮਕੇ ਖਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਝੁਮਕੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਝੁਮਕੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਮੇਕਅਪ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੀ ਪਈ ਇਹ ਹਜ਼ਾਨ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਕੇ ਚਲ ਗਈ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਘਰੋਲੀ ਏ ਆਪਣੀ ਰੋਲ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਗਿਆ? सही कह रही है यार तेरी माँ या हया थम्स अप। खुद ही जलील हुई है, खुद ही जलील हो रही है जगह नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋ ਨਸਕੀ ਕਰੋ है ना। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੀ है सही वैसे खैर। अच्छा उसके बाद ना फिर उधर आ जाए रहमदिल अंकल आंटी। रहमदिल अंकल आंटी अपना बड़ा दिल किया उसका ना मीरब का ना, मीरब को तरस आया। दोनों मालक कोठी बेचारे ज़हीफ ने।
ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਤਨ ਟਾਕੀਆਂ ਫੇਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਮੀਰਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੀਰਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਡਸਟਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਡਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਡਸਟਿੰਗ ਬੱਚੇ ਕਰ ਲੈਣ ਡਸਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਂਟੀ कि मैं ना क्या आज खाना पकाऊं तुम खाना दिल से नहीं खा रही अग्यों ने फिर ही क्या कि आंटी आज खाना मैं बनानी हाँ ना उन्हें क्या मैं खाना ना उन्हें क्या सब्जी खाओ उन्हें ऐ क्या उन्हें क्या आंटी तू जो पकाएंगी मैं दिल ना खा लांगी आंटी ये पागल हो गई कि शुक्र अल्लाह मीरब ने हामी तो भरी कि मीरब मेरे हाथ का बनया खाना खुशी खुशी खा लेगी आंटी ने खाने च बना ली मछली मछली खा के फिर मछली खा ली मैं तेरे कलेजे दी मच्छियां हाथ फड़ के तो कद मैंने सजना हुए मछली से फिर मीरब का मुर्तसिम याद आ गया अच्छा मीरब जेड़ी एक मैं कहने तुसी जो किसी ने चंगियां गल्लां याद करदी पई है हर बात मुर्तसिम की याद कर रही है जे तू याद करते दफा ही दूर हो जा चले ही जा कुछ तो चंगापन मीरब दा दा दो कि इंसान दी बच्ची बनी इज्जत ना दफा हो गई है अच्छा फिर उसका मुर्तसिम सारा याद आएगा फिर सारी याद उसने छोड़ी फिर उसके बाद ना चाय बनाने की बारी है चाय बनानी गई है तो ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜਲ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜਲ ਗਿਆ ਰਹਿਮ ਦੀ ਆਂਟੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਦੀ ਆਂਟੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ 100 ਦਫਾ याद ठीक है एग्जैक्टली है याद कर रही थी ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਗੋਦਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ यानी एक एक मूवमेंट पे मुतसिम को याद करिए यादां भी सारियां चंगियां चंगियां सारा कुछ करती पई है ये सारा कुछ चंगा अच्छा उन्हें उन्हों के घर जिन्हों ने अड़ती अच्छा वो रहमदिल अंकल आंटी इन्ना ओवर प्यार दिखाता इन्ना ओवर ए राइटर ने लिख दिता एडा ओवर मैनू यकीन आता पे हुण दोनों खांसी आई अंकल नूं दोनों मालकपड़ी बैठे ने खंघदे कहंदा वो फल्ला मरन दियां गल्लां कहंदा अपनी बेगम नूं हाँ मर गए तो मीरब का ध्यान कौन रखेगा मैनू मरन तो मैंने बड़ा ही डर लगन लग पे अगे मैंने जरा नहीं सी डर लगता तो साड़ी उम्र से मरना ही है हाय सी मर गए मीरब का की बनेगा वो मेरे खुदाया है मारे रहमदिल अंकल आंटी पागल ने की ने जे तुहाडे कोल औलाद नहीं सी जेड़ा तुहाडे कोल फरूक आंदा है तुसी ओ नहीं बेटा बना लेंदे ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਚ ਰੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਜੋ ਤਰਸੇ ਪਿਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਤਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਖੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਾਸਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹਰ ਵਕਤ ਮੀਰਬ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਰਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੀਰਬ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਚਲ ਗਏ ਨੇ मीरब मुसलसल उन्होंने 100 मौकों से पूछते पे ने मीरब ने उन्होंने की अच्छा मीरब उन्होंने कुछ नहीं दस भी कि की है मीरब ने ना फोन करके ना उसका पता किया कि उन्होंने फारूक ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ना कि तू उसका पता करके सब आई कि नहीं आई अच्छा वहाँ पे गया फारूक तो वहाँ पे ना मुर्तसिम होता है तो किस तरह कह के ना कि झूठ बूठ बोल के वापस आ जाता वापस आके रहमदिल अंकल आंटी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੁਰਤਸਿਮ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਰਹਿਮਦਿਲ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਕਿ ਮੁਰਤਸਿਮ ਕੌਣ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਰਤਸਿਮ ਉਹ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ मीरब तेरा कोई वाल विंगा नहीं कर सकता मैं तुम्हारे साथ हूँ तेरी मर्जी के बगैर तेरा ब्याह कोई किते कुछ नहीं कर सकता तू साड़ी बेटी है असी तेरे नाल अंकल आंटी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ने उसके बाद अब मुर्तसिम का दिखाया मुर्तसिम इन्ना गमां च चूर वे हया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ मीरब ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਗਈ ਰੋਹੇਲ ਫਲਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਪੈਰ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਰਤਸਿਮ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ मीरब ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਚਾਦਰਾਂ ਖਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਣੇ ਆ बेटा जे तेरा प्यार सी चाहत सी सारा कुछ सी ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ जगह जगह क्यों किया ए गल अपने दिल च क्यों नहीं रखी है तेन बकोल तेरे तेन हल्का शक भी सी सारे जमाने च नंगा करके जलील करके हुण मुर्तसिम कमरे चीज़ां तोड़न दिया उन्होंने याद कर करके अब अगली किस्त में दिखाया ना अच्छा तेरे बिना फारूक को चला गया तेरे बिना तो खत्म हो जाना चाहिए ना काफ़ी कुछ
का तो खत्म करो लोग देखन डे ने। लेकिन हर जगह ये बात हो रही है कि बस सब खत्म कर दे कहानी को, जरा इज्जतदार तरीके से रैप अप करते हैं, बस सब के एंड करते हैं। तो अभी ये भी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं जो हया वाली शादी वाली बात होनी है वो, कि पता नहीं हया उसको क्या कहते हैं, शायद इसको नीरव को वापस खींचने के लिए शादी का कुछ करना है, कि शादी हो रही है यहाँ से। अच्छा तो वो वाला भी पूरा एंगल होना है, फिर आगे बच्चे भी पैदा होनी है, पता नहीं कितना कुछ होना है अभी। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुझे प्यार हुआ था कि, तो वो इस हफ्ते कैसा रहा। या अल्लाह मुझे प्यार हुआ था जिन्ना दुखी गाना सी उन्ना दुखी ऑडियंस भी हो गई। फोन अरीब ने जिद्दों, अब ये सीन पहले भी हो चुका है। अब तो सुना मैंने कि महिर खड़ी होने लग गई है अपने साथ के लिए। वो तुम दस नहीं खड़ी तो बैठ के मिक्स करन दी तेरी जेड़ी खड़ी तो महिर। क्या? खड़ी भी तो बैठ भी जाती है, दोनों चीज़ें कर लेंदी महिर। अरीब फोन करता है, अच्छा जनाब जी महिर दा फोन चुकदी है, तेन जो पता कि जिस दा खत्ता तू ना चुक्या कर। फोन उठाया, वही धमकी, ए धमकी पहले भी दी सी उन्हें, कहता सी जल्दी ना थल्ले आ नहीं तो मैं तेरे घर के अंदर आ जाना। ठीक है, मैं कहना चाहनी हाँ महिर बेटा दिन का टाइम है, एक मरियम सी रातां नूं ज़ुबैर नूं घर कमरे च बुलांदी सी, ते तेरे नाल ते तेरी मां भी शरीक है। हाँ। तेरी मां भी तेरे नाल है। हाँ। तू इतना बेहतर नहीं, तू ओनू घर ही बुला लै ते कमरे च बैठ के टॉक ना कर। तेरी मां तेरे नाल वे, प्यो बेचारा मजदूर, उन्हें तेरा की कर लेना। तू जो महल्ले च जानी है, घर च ते तेरे घर च देखणगे, तेरे घर वाले देखणगे। जो महल्ले च जाके हरकत होंदी है, पूरा महल्ला देदा, पूरे महल्ले च तू जेड़ी बेचारी नीलो दा भी बेड़ा गर्क कीता, उस बद दा ब्याह किते गैरां च करना है, ओदे ब्याह जोगे ना छड्डी। थल्ले गई है, ड्रामा शुरू हो गया। अरीब कहता चल मेरे नाल, चल मेरे नाल। खैंच किसी दी घर दे दरवाजे दे बाहर तुसीं खड़े हो महल्ले च, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਗੱਡੀ म्यूजिक चलोगा ना पीछे, नहीं चला। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ खिंचता बैठ के चल मेरे नाल। वो कहती दफा हो जाओ पापी जलील, ये थोड़ी बेइज्जती है, अभी थोड़ी और मोहल्ले वालों को तमाशा देखने दो। चली जाओ, मैं कहती हूँ तुम चली जाओ, चली जाओ, यहाँ पे मुझे जलील ना करो। एडी तेन जलालत दा मर दफा दूर उत्ते लै जांदी उन्हें पे यार नूं की तो ने पतोल कर ले अरीब ने महिर को मारने के लिए अपनी सिर ते रख दी। दसो एक मुंडा खड़ी च लैंड क्रूजर गड्डी, उन्हें जो कानपिट से पिस्तौल रखी, कर लिया तेरा पिस्तौल कड्डी तो उनका मैं मारन लगा, मैं चल मेरे नाल, मैं पिस्तौल मार लांगा। चली गई वो पे, चल गई वो। अल्लाह करके चाचा कहती मार दो आज, तुम खत्म हो एक दफा, ये खेल खत्म होए, शूट योरसेल्फ अरीब। और ये गोली मारता मर जाता है ना। आगे जावा के ना। बोलो। उसके बाद अरीब उसे लेके ऑफिस चला गया। ऑफिस गया ते हुण ए साध खड़ा है ते जनाब ए खड़ा है ते विच ओ खड़ी है ते फिर उन्हें गुफ्तगू की है बड़ी अच्छी ते बड़ी फिल्मां दे पीस चुराए। किसने? माहिर ने। अच्छा। उन्हें 3-4 फिल्मां दे सीन जेड़े सी ना कि मुझे किस, हालांकि वो गल्लां साथ ते शुरू दिन तो तैनूं यही कहंदा पिया कि जो तू कहेंगी, जो तू कहेंगी। उन्हें नहीं किया कि खतिये में ये कभी मुझे ये छोड़ता है, ये कभी मुझे सलमा का देना हो गए सी निकाह च कभी वो तो बेचारे ने सही किया सी तेन तो सारे छड़े। लो जी डायलॉग बोले एडा बदल फेफड़ियां पे डिग पई, बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई है तो जनाब जी जेड़ा अरीब है उन्होंने गोदी च चुक के अपनी गड्डी च पा के हस्पताल लै गया। फिर म्यूजिक चलोगा। सॉरी। मां सदके साध बेचारा, वे साध खड़ा नसदा नसदा अपनी गड्डी च गया। गाड़ी स्टार्ट हो गई स्टार्ट, बहुत दलील होया साध, वोटी ओदी है, चुक के गड्डी च पा के ओनू ओल गया। अच्छा इस जिल्लत जेड़ी सी ना मैं चूर चूर होई पई सी, इस जिल्लत बाद जिल्लत फिर अगे होई है, ओदा कार्ड भी नहीं चलन दिया, इलाज वास्ते पैसे दे देवे। गरीबां दी कोई जिंदगी नहीं, गरीबां दी कोई इज्जत नहीं, इन्ना दलील करता, इन्नी जिल्लत। अच्छा जनाब फिर जेड़ी महिर ओदा केस एडा बिगड़ गया, पता नहीं फेफड़ियां च पानी पै गया, ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਐਡੇ ਸੀਰੀਅਸ ਟੈਸਟ ਹੋਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦੇ ਪਲਕਾਂ ਇੰਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਕਿ ਅਰੀਬ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਜਲਦੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕੱਢ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇਰਾ ਦੱਸਣਾ ਬਣਿਆ? ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਏਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਨਖਤਿਆ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਫ਼ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਫਾਹ ਚੁੜੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਤੇ ਰੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਰੀਮ ਕਿਆ ਵਾ? ਰੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਗਿਆ तो कहती फा कहती मुझे हो ना हो ये दोस्त महीर के अलावा कोई नहीं। दोनों चढ़ेना कमरे चल गई। कमरे च जाके फिर उन्हें रज के फिर वो बिस्ती की। गरीब फकीर नहीं है झगड़िए तेरी औकात गई सी एडे महंगे अस्पताल च आ गई जब मर जाके कितने गौरमेंट अस्पताल च जाती तो फिर वो शर्मिंदा जी हो गई। उन्हें कहती चलो साथ चलो हम अपनी घर ही चलते हैं हमारे लिए यही अच्छा है। अच्छा उस बार ना घर वाला सीन मैं तुम दसना भुल गई। घर च ना महल्ले वालियाँ आ गई औरतां उन्होंने आके दरवाजे के बाहर दरवाजे खड़का के बहुत बोलियां। उन्हें कहा गंदे पापी। उन्होंने कहा तुसी बदमाश लुच्चे साढ़े माहौल खराब कर रहे हो। अच्छा महीर दी मां बाहर आ गई। बई मैं कहनी मैं 2 नंबर औरतां देखिया जी दलेर ते दबंग। वो बोलदियां चुप नहीं करदियां। बई शरीफ औरत पता भी मेरी करना वो कहन कि कि तेरी धी इंजन किया। उन्हें पूरा मुकाबला किया। कहती दफा होता है काम ही बकवास करना नीच पापी दफा। छोटी सोच की औरत तो मैं तो बड़ी गेम खेलती हूँ। पूरी बहस बूस करके उन्हें ना भेज दिता। अब घर वाले सारे परेशान सारे होंगे पे। नीलू अपनी मां कहती मां अज इत्थों नहीं उठना चाची के घर ही बैठ रहना। अज ये महीर आएगी जो साढ़े चीज खे पा के गई है। एक बार विआह मेरा अगे खत्म हो गया तो मेरा विआह हो नहीं देनी भाई तू इत्थों नहीं लेना। आएगी महीना सवाल जब करके जिस थले जाना। उतनी देर में साथ आ गया महीर को लेके। महीर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਹੀਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮਹੀਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੱਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਧੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਖੇਤ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕਰਕੇ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਨੀਲੂ ਦੀ ਤੇ ਨੀਲੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। बेशरम साथ खला मैथ कहते तेरी शक्ल पे तेरे वर्गी लात नहीं जुए। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸ ਕਰ ਚਿਲਕੇ ਤੱਕ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ। अब कमरे में चला गया। कमरे च गया तो ना ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ना महीर कहती साथ में तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी तुम मुझे बेशक गवर्नमेंट अस्पताल में ले जाते। तो साह खुशी जी पागल हो गया। वो बाद उन्हें होर गल्लां कह दी कहती तेन अल्लाह मियाँ तेन मेरे वास्ते चुनिया अल्लाह मियाँ का फैसला बहुत अच्छा होंदा सारा कुछ। साथ ते गल्लां दे बगैर ही कहता सी मैं तेरे पैरों का पानी पीना है। साथ हो गया पागल। साथ खुशी जी चूम गया कि मैं हुण की करा। लो जी उसके बाद सवेर हुई है। साथ अपने बुत शुदे वाह के ते ना ऑफिस चला गया। गेट को गया तो उन्होंने ना फुल मिले ने भेजे ने अरीब ने। वो फुल ठा करके जमीन पर मार दिंदा। गुस्सा दिखाता शुक्र दिखाता। अब अरीब का दिखाया रात नूं राइटर ने इन्नियां अच्छियां गल्लां लिख के शाबाश। सवेरे फिर अरीब ने फोन किया। जे एक कुड़ी एडियां चंगियां गल्लां कर गई है फिर फोन चुक लिया। फोन चुक के बेशक इनकार कर दिया। फोन चुकती क्यों है? रख के कनपटी पिस्तौल गड्डी बिठा के लै गया सी ना। तो फिर की मतलब है सारियां कीती कराई सारियां चंगियां राइटर गल्लां सारियां खूह च पै गई। फिर उन्हें फ़ोन चुक लिया। चल लगे चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इहराम जुनून। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? अल्लाह ओहो जिहा शानी ते ओहो जी शान से शानी भी ऐ नहीं करता पाया कि एक बारी उन्होंने दसे कि मैं मेरी मंगेतर कज़न चल तू उन्होंने प्यार ना कह कम अज़ कम ऐ तो दस के तेरी कितने मंगनी हुई पई यही कह दे। तो ओहो जी शान से वो फुल फटकारा पाँदा कुछ पाँदा। वो कुड़ी भी कहती पागल वांगू दुनिया दे बस इको ही बंदा है कि जिन मैं छड़ना नहीं। अच्छा अपना शानी की बहन की ना शादी की बात ससुराल वाले आए हैं कि मतलब असं शादी के महीने करनी है। शानी की माँ कह रही है हमारी तैयारी अभी मुकम्मल नहीं है हमें थोड़ा वक्त दे दें। मैं पूछना चाहनी हाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ शानी ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਲਿਜਾਣਾ।
ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ? ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕੁੜੀ ਫਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੋ ਬੱਚੀ ਸਜੀਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ सजीला ਜਿਹੜੀ एडी मगरूर एडी नाकचड़ी एडी बदतमीज़ क्यों है? उस लड़की की माँ एक इंतहाई अच्छी प्यार ना गल करने वाली सारा कुछ धी डैड मैं कहनी पता नहीं कहते तो गई है। पर इस किस्त में थोड़ी सी खुशी हुई कि फ़ोन करता है तेरी ना थोड़ी जिनी गुस्सा है तो दिखाता है तेनू वो भी थोड़ा इन जलील करता है कि खुशी हुई थोड़ा कि सजीला ने करना चाहिए क्योंकि सजीला 1 मिनट की बात में 10 दफ़ा शानी की बेइज्जती करती है। मैं पूछना चाहती हाँ जी सजीला है वह गैटअप वो तो गंदे गलीज वाल वो तो चवानी के कपड़े ना उन्होंने बोलन की तमीज़ वो किस गल का कुड़ी गरूर करती वो पूरे गैटअप में देखो तो उधरों वो बच्ची ने देखो जी शानजे है इको खूबसूरत वैल ड्रैस सिर्फ एक चीज़ की आती है मेकअप बहुत इन्ना मेकअप की मतलब अल्लाह भी तोबा वो लगता मेकअप तो घबरा जाता शानी वो कुड़ी दुखी है सुखी है घर है बाहर है अल्लाह मेरी तोबा 400 मन ਉਹਦੇ ਪੱਫ ਦੀਆਂ ਤੇਵਾਂ ਤੇ 800 ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਮਾ ਕੇ ਕੱਜਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਪਿਆ हर चीज़ एडी प्यारी कुड़ी का मेकअप ने नाज पटिया है। अच्छा अब ना वो ना इसको कहती है कि तुम लोगों को ना तुम्हारा फ्लैट दिखाना है कहती शान से। शान ने कहता मेरे को टाइम नहीं गा शानी चला ना उन्होंने सजीला के भैन उन्होंने एयरपोर्ट लैन वास्ते कहती अच्छा मैं आंटी को दिखाती हूँ अल्लाह मैं कहनी उस तरह की मैं कहनी जी ये सजीला मगरूर अपनी कहते तो मैं कहनी शानी मैं कहनी शानी गलत है तो शानी के घर वाले किहड़ा घट गलत ने। शानी की माँ तो वो भैन ने कहा तुम एडियां मासूम हो किड्डियां तुसी चलाक हो एक अमीर कुड़ी गिफ्ट नहीं गिफ्टां दी धर ते बरसात करती पई है तुहानूं नहीं पता चलता पिया वो कुड़ी की चाहती है। एडियां भोलियां मावां धियां कहंदियां ने ओ नो हमारी ने इसको ना शानी को ना दोस्त सदके जावां कोई बेस्ट फ्रेंड भी है ना पुराना वो तो चलो समझ आती चार चलो जो बकोल तुहाडे तुसी भोलियां हो वो दोस्ती है 8 दिन की दोस्ती च एडे एडे महंगे कुड़ी गिफ्ट देती तुहाडा इस पासे ख्याल ही नहीं गा कि कुड़ी उन्हें प्यार करन लग पई है। फुल चिल ने कि उन्होंने तो ना कहते दोस्त समझन डई है तो जनाब सजीला उही हुण शानी उहदे नाल गया नहीं देखने वास्ते फ्लैट सजीला ना गया एयरपोर्ट वो चबानी दी सजीला जिहड़ी है फिर गड्डी च फिर उन्होंने बेइज्जती की। मैं कहनी एक मौका नहीं जाता एडा एक अमीर का करैक्टर ते उत्तों बच्ची सजीला का करैक्टर कहानी है कुछ आगे आगे एक मेन प्रेमिस है एक अमीर लड़की प्यार हो गया इमरान अब्बास से उसकी कजन आगे कुछ भी नहीं है वही बात हर हफ्ते घूमी जा रही है नहीं आगे जाके होगा ना क्या होगा आगे जाके ये होगा कि ये सजीला के साथ शादी करवाएगा। अच्छा कर लेगा सजीला से करवाएगा या ऐद हुण तरुंदे ना ओही ते कहनी है चंगा वाला ड्रामा जो नाच पढ़ते ने जल्दी से ग्रीन आए और सारी गेम बदले बस हुण मैं कहनी पई हां कि ऐद हाय फिर मैं विच याद करता ड्रामे ते ग्रीन दूर चला गया खल्ला मैं कहनी ग्रीन चैनल ते खाना खराब हो सान पागल करता खद में बगैरती थी एक मीरम ने सान सताया पे एक हरामे जुनून दी बगैरत बेशरम सजीला खल्ला दा शक्ल ते मैं ते खल्ला पानी मैं ते देख मैं ते आ रहा जल्द मेरे ना नहीं जल्द गा सुन खाना अगर आपको भूख लगी हो ना 4 घंटे खाना आपको लेट मिलता आपकी भूख खत्म हो जाती है दूर फिटे मुँह साढ़े दे मैं लान मैं तो ग्रीन चैनल देखना हर ना हर नहीं छड़ जा छोटी ईद पे आ रहा फलाने ते आ रहा पिछले हफ्ते सुनिया 4 दिन आ रहा 5 दिन तो शर्म ही आया कि नहीं एक दाड़ी की बकवास टेस्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है कहने पागल बना दियो कदी कहने पे टीजर दे ले प्रोमो दे ले थान टीजर प्रोमो भी भूल गए की थी सब कुछ भूल गया कुछ भी नहीं जा रहा ना ग्रीन चैनल मैं ते चैनल था ब्लैक चैनल ग्रीन एडा अच्छा होंदा है ग्रीन सारे मुसलमानों वास्ते आई हेट ब्लैक चैनल मैं तेरे चैनल ला दिता जाओ जिन्हों तेरा दिल करदा लाओ मैं बड़ी ईद पे शायद आ रहा है खाली मैं इन्नी गल दसदा जे वड्डी ते ए नहीं आना ही नहीं तेरे मुंह तो मैं ग्रीन चैनल सुन लिया ते मेरे तो बुरा कोई नहीं मैं ग्रीन चैनल दा मैं तेरे कोई नहीं आप अब जरा जज्बाती हो रही है जब ग्रीन आएगा आपको खैं चलेगा मेरी बड़ी उम्र का तकाजा है बड़ी ईद
ਬੜੀ ਈਦ ਆਖਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਸੀਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। बड़ी ईद तक आई हेट यू, अम्मा क्यों? आई हेट ब्लैक चैनल। बड़ी ईद पे आ रहे हैं इंशाल्लाह, बड़ी ईद के आसपास। खैर आई थिंक इहराम जुन की बात कोई होती है खत्म ही हो गया बस। ਹਰਾਮੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਨਿਆਂ ਉਹ जैसे सजीला है, सजीला एक इंतहाई गरीब खुद गर्ज कुड़ी दिखाई है। वो सिर्फ शानी के साथ जुड़ती है कि उसके पास अगर सहूलतें हैं, सहूलतां सारियां दित्तियां शानजे ने। ਇਹ टॉपिक देखा जाए तो एक मज़ेदार वे जे तुसी ना खिंचो क्या अब वो अगर वो सहूलतें लेता है तो शानजे मिलेगी, सहूलतां छड्डदा है तो सजीला छड्डना ही छड्डना है। तो साढ़े वालों तो है फौरन तो पहले शानजे के नाल शादी कर ते चिल माहौल कर। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे इश्क के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तेरे इश्क के नाम राइटर के लिए मेरे दिल खुश कर दे ये बात लिख के। इसमें अब मेहर अंकल ने ये किया है ना कि उसने मेरी मर्जी के मतलब खराब फुप्पो के साथ और अपनी भैनों को सजा देने ली कि तुसी लालच वैसे तुम लोगों ने की थी ना मेरी बेटी के साथ, तो उसने मेहर अंकल ने ये फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं दूंगा, सादा कपड़े में बस 2 कपड़े में रुखसत करूंगा। खुर्शीद की माँ कहती है कि तुसी अपनी धी ना नाइंसाफी नहीं करते पे कि सारा कुछ। खुर्शीद अंकल ने कहा कि मैं दवांगा, मैं सब कुछ दवांगा, खले नहीं दवांगा कि मैं अपनी धी भी चेहरा दिखाना चाहना वा कि देख कितना अच्छा राइटर ने लिखा कि बाप उन्हें भेजदा भी इंज पिया तो कहता वह मैं दवांगा भी कि वो एक बार देख लवे कि सारा कुछ की होंदा पिया। अच्छा जनाब जी अब ड्रामा शुरू हुआ। खुर्शीद बच्चा मैं कहनी रुतबा तेरी सही बिस्ती कर दी है। 2 किस्तां च रुतबा का एको सूट वे। हुण ना मैंने पहले समझ नहीं आई, मेहर अंकल ने इनको गांव में बुला के खुद कराची में अपने घर में चले गए, इन्हों इतने पिंड च रखने का जवान देखा जाए। खुर्शीद अंकल ना कहते मेहर अंकल बेशक खुर्शीद अच्छा है, एक तुक की बनी मुसलसल एक जवान कुवारा मुंडा तो अपनी कुड़ी का नाम तू छड्या पिया है। मेरे ने पहले गल पैंदी पई आप कराची चला गया। अगर शादी का फैसला कर ही लिया था कि तय के जुमेरात को शादी करनी है, धूमधाम ना रुखसत करना है, उन्होंने उत्थे छड्डन का की मतलब सी? खुर्शीद उन्हें कहता कि तू ना अपना समान पैक कर लै, असीं हुण कल कराची चले हैं। वह रज के बिस्ती करदी कहती बगैरत गरीब बेशरम इंसान तेरे सामने ने खत्ता उससे सूट च ब्याह तो आई थी, मैं कि पैक करना तो नहीं पैक करना। फिर ना उन्हें कहती ये रुतबा खुर्शीद नूं कि मेरे बाबा ना अपनी सगी औलाद से ज़्यादा खुर्शीद तुम्हें प्यार करते हैं। झूठ ना बेटा एडे झूठ नहीं बोली दे। तू रोज़ाना लैंड क्रूजर बैठ के कॉलेज जाती सी, ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਹਰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੌਰਮਦਾਰ ਆਪਣੀ ਤਲੀਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਲੀਮ ਮੇਹਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੁਤਬਾ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਲਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੜਾ के वो तलाया पे है। अच्छा बात क्यों करे रुतबा ने एक इंसानियत दिखा दी थी। अल्तमश ने इसको कहता फ़ोन करके कि तुम ना तुम्हारी अम्मी का करोड़ों का जेवर ते कपड़े ने जेवर तो सॉरी कपड़े ने जेवर ते जमीन के सारे कागजात ने वो अंकल ने उत्थे रखे होंगे ने मामू ने ना। रुतबा बड़ी मुश्किल चाबियां चोरी कर सारा कुछ कर करा लेंदी। शुक्र कर चोरी नहीं करती वो अपनी माँ से सिर्फ जेवर दे दी कि अपनी माँ तक कहती मैं लम्स महसूस करना चाहनी हाँ। मैं पूछना चाहनी हाँ जे करोड़ों का जेवरात कहते सी तो तुसी एक डब्बा खुलता तो 10 के डब्बे बंद पे रहते टोटल 3 डब्बे करोड़ों का सोना। मैं दसना जरूर कि किस तरह हो गया। और डायमंड क्यों ना माँ तेरी अन्नी सी सोने नहीं सी बेटा सोना तो महंगा हो गया। 3 डब्बे फिर करोड़ा मेरे पास। अब ना उन जेवरों को और प्रॉपर्टी के कागजात को रखने के लिए उठ के तुर के जान डी एक डब्बा भुल गई है। 3 डब्बियां चो एक डब्बा भुल गई है। रुतबा अलमारी च रखे डब्बा तो गायब हो गया। डायरेक्टर बेटा है कि यहाँ तो तू मुड़ के लैट ही ना पाता डब्बा गायब होया सन दिखाता। अब ना रुतबा अपने ना घर
कराची के लिए निकल गई है। घर आई तो देख के दुखी होने रही है कि सारा जे वो सारा कुछ तो उन्होंने कहती है प्यो ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਪਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ कहती अपनी आके खुर्शीद की अम्मी नू खाला मैंने क्या ऐसी गलती कर दी जो बाबा मुझे मुंह नहीं लगा रहे खाना खराबे तू एड्डी एड्डी वड्डियां गलतियां करके फिर तेन पता ही नहीं चलता तू प्यो की मर्जी के बगैर जाके नका ही करी प्यो तो चोरी हले तेन यही नहीं पता चलता तेरी गलती की है। तो अच्छा अब ना रुतबा बेचारी के 2 किस्तों से एक ही सूट है। पिछली दफ़ा अल्तमश ने पा ले 4 सूट, इस वाली किस्त बाबा जान ने 4 सूट पा ले। रुतबा का एक तो मेरे समझ नहीं बाबा जे मेहर अंकल ने कुर्सी से बैठे बैठे सूट चेंज कर लिया, कुर्सी से बैठे बैठे 2 सूट चेंज किए, खड़ा है 2 सूट खड़े खड़े चेंज कर ले, 4 सूट पा ले, रुतबा ने सूट ना पाया। तो जनाब अस्का की छोटी भैन की कहती पई अपनी भैन को, कहती अस्का अस्का तुम ना बचपन से ही रुतबा से जलती थी उसके कपड़ों से। मेरा हाथ सस के पानी में का सत्यानाश से कपड़े तो है ही नहीं उसको, यही तो सारा रोना है। मेहर अंकल ने कपड़े तो बना के दिते ने, अस्ता केड़ी गल तो बचपन तो कपड़ियां तो सड़ती रही। अब अगली किस्त बहुत मजेदार है, आगे बढ़े फिर। हाँ अगली किस्त तलाक हो जानी ना। हाँ अल्तमश को गुस्सा चढ़ना ना तो ये चोरी करके नहीं लाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झूम की। तो झूम इस हफ्ते कैसा रहा? झूम ड्रामा मैं पूछना चाहती हूँ, खुदा का वास्ता मुझे इस चीज़ का जवाब दिया जाए जो आर्यन बच्चा है। आर्यन वास्ते सारा शहर फिक्र च लगा कि असं आर्यन को नौकरी किंज दवानी। राह चलता राहीगीर जेड़ा भी सोचता कहता मैं आर्यन बाबा वास्ते की करा। सारा शहर कोशिशां करता पिया, प्रोफैसर तकीर हाथ ते हाथ रख के क्यों अपने बस लैके देंदे रहंदे ने, एक तोप चीज दिखाइए वो कुछ क्यों नहीं कर रहे। मुझे बुरा इसलिए लगा कि इसमें इसका सुतेला बाप है जवेश शेख। जे जवेश शेख नौकरी ना दवांदा तो मैं डन सी तपड़ा, मेरे को बर्दाश्त नहीं है। मेरा तकीर बेचारा उस बेवफा औरत का जख्म सह सह के बेचारा तो पुत्तर ਉਹਦੇ ਨਾਲ बदतमीजी करे, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਆਰੀਆਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦਵਾਂਗੀ ਤੋੜ ਪੱਕਾ जे आर्यन ने अपने दिल दियां गल्लां उन्हें अपने सुतेले पे ना शेयर की थी। बल्कि आर्यन को एहसास हुआ कि ये देखो ना ये आदमी है बता रहा है कि मेरी बेटी मुझसे खफा है क्योंकि मैंने शादी की तो मेरे बाप ने तो शादी भी नहीं की, तो वो आई थिंक अपने बाप को अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगा मैं गलत था। मुझे लग रहा है ऐसे कि करेगा वो, है ऐसे करेगा क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि ए वाला ड्रामा देख के ना मैं इन्नी दुखी हुई। मैं क्या हाय मेरे अल्लाह जेड़ी ओदी मां सी आर्यन दी अपने खावन धोखा दिता, अपने बच्चे का दिल दिखाया। हायो किड्डी चंगी रह गई, इन्ना चंगा लविंग हस्बैंड मिलिया, पागला वांगू ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਪਾਗਲਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ। और तकीर साहब बेचारे अकेले, हाय मेरा तकीर बहुत अकेले हैं। विल यू मैरी मी? अम्मा अच्छा अब ना उसके आर्यन की नौकरी लग गई, आर्यन की नौकरी लग गई तो फिर जरा चमानी का मैं कहनी शहरी लुच्चा लफंगा लपोड़ा लपोड़ा आप कुछ करना अल्लाह मेरे को यह नहीं बर्दाश्त होंदा। घर च भी ओहदा रोब ते जेड़े 4 दोस्त ने एदी भैन मिडल क्लास बेचारी कहंदी साडे खर्चे नहीं पूरे हुंदे, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਪਣੇ 4 ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੋਬ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਵੇ। होते लोग इस तरह, गुस्सा करता फिर ठप करके आके सीट पे बैठ जाता है। लेकिन बड़ा अच्छा किरदार है, मतलब हर तरह से एक्टिंग वाइज इतना भी शानदार और लुक निभाया वाइज भी, लुक कि बड़ा अच्छे, मैं लुक है। कहने मेरा जिंगा जिदों शहरी आंदा मेरा कहता मैं टीवी इतना मैं नफरत उस कैरेक्टर को होंदी, मैं कहती कमीनिया तो किड्डा जलील है, तो किड्डा बगैरत है। अच्छा या जनाब अपना नौकरी मिल गई आर्यन को ना, वो वहाँ अपना टीना ना उसको मरियम को बताने आई है। उन्हें ना शहरी ने दरवाजा खोलिया, शहरी एडा मतलब समुद्र के किनारे जा जाके ना वो ऐनक लानी भूल गया, वो घर च भी कहता मैं शायद समुद्र के किनारे खड़ा। हाँ नहीं घर च खोलने वाली ग्लासेस घर च भी घर च लांदा कोई ऐनक तुसी लो अक्सर लादा पता अन्ना है, नजर कुछ आंदा पिया। चलो एक लुक है किरदार की, मजे के लुक है, घर च भी लानी ऐनक ड्रामा है। खैर अच्छा जनाब ने अंदर अच्छा फिर मरियम जेड़ी एडी मासूम ते भोली भाली गुड़िया बहुत ही है तेन पता है तेरा भरा एक गोली मारी पैसे तेरे चोरी कीते कुछ नहीं हो करता सारा कुछ वे वो डरदी है। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ हर चीज ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਆर्यन ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸ਼ੇਰੀ 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 ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤਲਾਵਾ
ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਤਲਾਹ ਦੇਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਨਕੰਮਾ, ਨਕਾਰਾ, ਲੁੱਚਾ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਫੋੜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਟੱਪਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਿਆਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸਾਈਮ ਹੈ, ਸੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਮ ਤੇ ਟੀਨਾ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਮ ਤੇ ਟੀਨਾ ਵੇਲੇ ਨਕੰਮੇ ਨਕਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਵਾਏ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ। हर वक्त अरियान मरियम ऐसे, अरियान मरियम वैसे। अमीर से बच्चे दिखाए हैं, माँ बाप के पैसे हैं, बस जिंदगी एंजॉय करें अपनी। अच्छा नौकरियां नहीं करते अमीरां दे बच्चे। मेरा मुंह ना खलवा, केड़ा अमीरां दा बच्चा जेड़ा इन्नी सारी कर करा के कहंदा नौकरी नहीं करनी। ये मुझे देखो ना, आर्यन भी बहुत अमीर है, वो आर्यन ते गुस्से च नहीं करता पिया, कहंदा मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, कहता मैं नौकरी नहीं करनी। ये भी अमीर हैं सारे ना, बाहर से पढ़ कर आए हैं, तो बाहर पढ़े मुल्क कौम दा सरमाया को जाया कीता। पढ़ते हैं लोग जाके सेमी, फिर आके कुछ नहीं करना करते हैं लोग, कुछ नहीं करते अक्सर। शुक्रिया बेटा दसदा होते हैं अमीरां दे बच्चे कुछ नहीं करते। जे मैं एडी अमीर हुंदी जेडे बच्चे एडे जेडे करके मैं कदी ना बच्चों पढ़न वास्ते भेजदी। की मकसद है इस गल दा कि बच्चों ना मां प्यो दा बिजनेस आगे कुछ भी नहीं, मां बाप का बिजनेस संभाल लेंगे एक उम्र के बाद जाके प्रॉब्ली। अभी चिल करे जिंदगी में अपनी बस। हाय सैम जेड़ा कुछ ते करदा हुन, सैम कुछ ते करदा दिखा देंदे। सैम हर 24 घंटे सैम दा कोई काम, आर्यन मरियम पीछे लाना। आर्यन मरियम मेन प्रोटैगनिस्ट है, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, तो उनका ये मकसद है ना कि वो आपके मेन प्रोटैगनिस्ट दो गल अपने ऑफिस में भी कर गए। साइम मैंने गया था, सैम है कहना कि मैं आर्यन गया था, तुम फिक्र ना करो, चिल करो, ऐसे हो जाएगा। सैम का बाप के बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट टाइप होना है कुछ। सैम दा बाप कौन है, सैम दी मां कौन है, ऐ ते दस दो। ना ओदी मां, ना ओदी भैन, ना ओदा भरा, अम्मा ना बाबा, सुनना पिया दबाबा। टीना शुरू की भरा दे नीचे लगता थी कि भाईया ना टीना ना आर्यन, दोनों का कोई नहीं दुनिया ते, दोनों सड़कों ते लगे फिरते हैं तो यहाँ आर्यन वर्गल आते रहते हैं कि मरियम मरियम मरियम। खैर हुण आ जाओ मरियम ते। अच्छा मरियम ते मैं कहना चाहनी हाँ, मरियम जेड़ी है एक इंतहाई मनु आवारा जी लगी है, जेड़ी दौलत दे उत्ते पै गई। अच्छा हाँ, मुझे भी वाइब है थोड़ी काबल डॉक्टर सी तू, जेड़ी साडी वास्तविक कहानी सी उसमें डॉक्टर थी तो लड़का पीछे पड़ा था, तो लड़के ने बड़ी मुश्किल ना उन्होंने मनाया सी ये चीज दे कि मैं तेना प्यार, बड़ी मुश्किल ना प्यार करन लगी सी, ऐ चीज तो नहीं आंदी पई सी। साडी मरियम दी एक मुलाकात होई है गोली दे बाद, उन्हां दे पार्टी ते गई है, ओदे बाद तू के पागल हो गई है। ये पागल होई ते पागल रह। अच्छा सोचदी शायरी कहंदा ओ ना तेना प्यार प्यू नहीं करदा, वो फलाना बच्चा है चील करदा है फलाना, फिर परेशान भी हो गई है। जे तू परेशान नहीं तो छड़, फिर तू अमीर कर देना छड़ दी भाई, फिर परेशान है कहती खोलो शहरी जैसे कह रहे। हालांकि वही बात है, उसने आर्या ने कोई एफर्ट नहीं की, कुछ खास कुछ जेस्चर किया, कुछ लगाओगे प्यार का, हल्की हल्की से 1-2 मुलाकातें हुई हैं, वो बहुत ही प्यार में डूब सी गई है। और अगर उतने असल जिंदगी होती है तो वही होता है, शायरी ने कहा है कि लड़का था, वो बच्चा था, उसका दिल लगा, उसने आगे बढ़ गया। ये दिल ज्यादा लगा बैठी वो, लेकिन खैर बहुत दिल लगा बैठी। अच्छा अपना उसकी जॉब हो गई है तो फिर लुच्चा लपोड़ा जेड़ा ना कहते शहरी है, शहरी ने ना फिर ना कहते इतला कर दी थी। हाँ शुक्र नहीं हुआ, पर अल्लाह वह शुक्र है इतला देर ना पहुंची है ना, तो वहाँ पे उस बच्चे ने फुल काम में दिल लगा लिया, तो बच्चा वहाँ फुल काम में मेहनती था, तो सारा कुछ हो गया, तो ये अच्छा हो गया। अब उसके बाद ना फिर 3 हफ्ते में उनकी प्रोडक्शन डबल हो गई है, 3 हफ्ते में उनकी प्रोडक्शन डबल हो गई। हाँ सैम ते टीना अब फिर दोनों आ गए, सैम आ गया नू आर्यन नू, आर्यन फुल हुण मेहनत बच्चा करदा दिखाया। संडे का दिन सुता पिया, मेरा दिल कहता जुत्ती फड़ के ठा मारवा जेड़े सिर ते सैम दे, ओनू उठांदा पिया ते बेचारा कहंदा पिया मैं नहीं उठना, संडे का दिन में आराम करना है। मैं कहना चाहनी हाँ बशर्मा बगैरता जे आप तो तुसीं वेले नकमे, तू तो टीना कुछ नहीं करते, सड़कों की खाक छां दे फिरदे हो। वो बेचारा पूरे हफ्ते काम करके थकिया, जे इतवार नूं अपनी थकावट लाण दिया, नींद पूरी करदा पिया। वो मुंडा कहे मैं नहीं उठना, उन्हें क्या अल्लाह करे घर के दोस्त किसी दुश्मन देना हो, जाओ मगरों लथो और जाओ दफा हो जाओ भाई। उस मुंडे ने ठा बस की ट्रीट लड़की ने खत्ते जेड़ा प्लान सी शाम नूं कर लेंदे। हालांकि मुझे लगा कि बीच पे जा रहे हैं कि बहुत लंबा रास्ता है, कि सुबह थी जब उठाया उसका वहां तक पहुंचेंगे तुम्हें पता चल जाएगा, एक रेस्टोरेंट गए थे नॉर्मल से वो लोग शाम में। अच्छा जनाब उसे की गया ना था ना मरियम का नाम सी के मुलाकात का प्रोग्राम, मरियम जेड़ी ना 2000
16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ क्या मतलब 16वीं सदी? ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਗਈ अच्छा प्रांत वाले ਉਹਨੇ के ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਦਾ ਕਰੋ तो पूरा करो कि जो मेरे भाईजान वादा ने क्या कर ले साजना। तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन इथे याद नहीं सिखाना उन्होंने मनी फन गाना गाना एक दूसरे के लिए। अच्छा अब शहरी बच्चे ने देखा वो फिर मैं सदके जावा उन्हें फिर अपने आप संभाल लिया उन्हें कहा चल जरील औरत ऐसी चढ़ी हुई है ना कि मैं शहरी चलना ए फिर टुटी है ए फिर बिखरी है ए फिर तड़फन डई है फिर ज्वाला उबलन डया ए को फिर पता नहीं चलता पाया कि मैं की करा वो बच्चा छोटी उम्र का सी ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟੀ ਆਪਾਂ ਬਿਖਰੀ आपा इतनी बड़ी नहीं है वैसे फ्लैशबैक देखा ना जब तो ਆਪਾਂ ਟੁੱਟੀ ਆਪਾਂ ਬਿਖਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਰੋਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੀਰ ਲੈਲਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੇਖਿਆ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ज्यादा फर्क नहीं है। ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ ਚ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ मर जाना फलाना शहरी कहता नहीं अम्मा अभी तो आपने मुझे बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना है मरदी हुई मां मैं कहा मर दफा दूर हो भी खुद गर्ज औरत तू खाई है क्यों तेन शर्म नहीं आई यतीम बच्ची मरियम ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹਨੀ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੈਣਾ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਵਨ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹਰੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਜ ਬਣੀ मेहनत से अपनी ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਪਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾਏਗੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੋੜ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਕਰਾਏਗੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਲਈ अमन भाई तो सारी ने ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ अम्मा गंदे अंडे होते हैं जो मर्जी कर लो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੰਦੇ ਅੰਡੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ सॉरी ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਵਾਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਲਵਾਉਂਦੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ करता प्यार में बिगड़ गया शहरी प्यार में बिगड़ गया उस टाइम मेरा माँ बाप नहीं है मेरा छोटा भाई है मैं इसको प्यार दूं प्यार जरा ज्यादा दे दिया और जरा बिगड़ सा गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीक वो दोनों का जरा शायद प्यार सा बढ़ जाना है कि नहीं दोनों बहन भाइयों का मतलब ਹਾਏ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਬਾਹਰ ਯਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ क्या मतलब माँ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ तो वही मैंने कहा है प्यार से बढ़ जाना थोड़ा सा ਤੇ मैं कहा ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਾ दोनों बहन भाई हैं एक तरह से ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬਾ वाला अच्छा आर्यन के बाप रिश्ता का कुछ नहीं होगा ना कुछ नहीं है कुछ नहीं है रिश्ता स्टेप से कुछ नहीं होगा हमारे स्टेप बहन में तो बनते हैं कुछ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੇ हाँ लेकिन ऐसे स्टेप्स ਮੈਂ ਦੁਖੈਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਆਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਖਾਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੋਸਤ नेक्स्ट डे की बात है आगे और फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी तो वो इस हफ्ते कैसा रहा इसमें ना अब सीन होता है जूबी का और उसका दोनों का तो प्यार हो गया ना साइम का अब ना साइम ना जूबी कॉलेज गई है जूबी कॉलेज गई है तो साइम जूबी को फ़ोन करता मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ जूबी वैसे से कहती कि ना कहता नहीं मैं आ रहा हूँ चलो ठीक है अब जूबी बाहर आके खड़ी हो गई है ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਾਚੀ ਕਹ ਲਓ ਲਾਹੌਰ ਕਹ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚ ਅੱਛਾ ਨਾ ਗੇਟ ਗੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤੇ ਸ਼ੇਰ ਭਾਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਜਾਏ ਗੇਟ ਗੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਛਾ खुली फिजा सड़क मैदान ना पीछे गेट ना जूबी वहाँ पे खड़ी है अब ना रुशना फ़ोन करती है जूबी को कि ना तेरा ना ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆ ਨਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾਨੀਆਲ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਂ ਦਾਨੀਆਲ कहती लंच का प्रोग्राम है पूछना चाहनी ਤੁਸੀਂ पढ़े लिखे हो कि नहीं ਦਾਨੀਆਲ ਜਿਹੜੀ रुशना ਬੱਚੀ ਕਾਲਜ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲਜ ਗਈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਲੰਚ ਵਾਸਤੇ 3 ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ छुट्टी हो गई ना कॉलेज से खत्म छुट्टी के बाद नहीं छुट्टी छट्टी कोई भी नहीं अच्छा ना छुट्टी कोई भी नहीं ਉਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਲਿਆ ਦਾ ਗੱਲ ਸੀ
कुछ छुट्टी छट्टी नहीं, सब पढ़ने वास्ते बस इन्होंने कहा चलने लगे हैं। कॉलेज की छुट्टी के बाद ना, मतलब आखिरी क्लास के बाद ही काम लंच। कोई आखिरी घुरी क्लास कुछ नहीं किया, बस कहते लेने आने पे हैं। चलो तो वो हालांकि कहती है साइम की वजह से ना, कि कहती है कि मेरी तो अभी क्लास से मतलब ये तो मैं नहीं जा सकती, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ वो जगह खुला मोड़ के गेट गुट कुछ नहीं। अच्छा अपना वो गाड़ी में आके बैठ गई है, गाड़ी में बैठ गई है। तो अब ये लंच के लिए होटल गए हैं। साइम आके गेट पे इंतजार, मतलब इन फोन करता है, फोन नहीं चुकदी पई ना, फोन चुक के बंद कर देंदी का दनियाल जी उसका बिन होई है ना, वो ना बुरा मैसेज कर दे। गड्डी दे आए दिल के सद के जावां दिल खुश करता। गड्डी दे पीछे बैठी सी, ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। मैसेज नहीं किया उन्हें, फिर क्या हुआ? पूरा सीन में एवं पाता वो ना ड्रामे में बहुत बिल्ला बदे सीन्स थे, बहुत ही एमी बस। अच्छा तू यही कहना मैसेज नहीं किया उन्हें, पीछे बैठी नहीं। उसके बाद आप घर दिखा दिया, घर दिखाया। अब जेड़ा दानियाल है ना, उसका दानियाल का दिन हुई है, वो ना पूरा चाचा कैदू बन गया। वो फजूल बेतुका कहता मैं सख्ती करके ना जूबी की गर्दन किस तरह मरोड़नी। अब ना साइम अपने दोस्त के घर चला गया ना, दोस्त के बाप को पता चलता है कि लड़की वाली बात हो, अपने बेटे को कहता है इसको घर से बाहर भेजो। अब साइम अंधेरे का टाइम फ़ोन पे ना जूबी से बात कर रहा है, सड़क के किनारे बात कर रहा है। 2 लड़के फ़ोन छीनने के लिए आए हैं, ए उस नाल गल करदा पिया जूबी दे नाल। ठीक है, उन्होंने फ़ोन खोया, उसके बाद ना उन्होंने डिग्या तो उन्हें गोली मारी है। ए पूछना चाहनी पूरे सीन च जेडे फ़ोन खोण वास्ते आते हैं, जिन्होंने गोली भी चलाई हो, फ़ोन के बगैर जाते हैं। फ़ोन साइम के कोल ही रह गया। या डायरेक्टर ने गलती की थी कि फ़ोन तू दे ही देता तो कड़ी गल सी। अब वो हॉस्पिटल चला गया तो माँ बाप को पता चलता है, तो इसके माँ बाप ना परेशान हो जाते हैं कि वो अब जूबी के साथ बात कर रहा था ना। जूबी कहती है मैं क्या करूँ, मैं कैसे बताऊँ, तो वो ना वो कुछ ना कहती, मतलब मैं दस देनी है। अब वो माँ बाप बेचारे, माँ बेचारी पहले कहती अपने खावन कि बेशक मैं नहीं पसंद करती कुछ भी, पर जिस तरह साड़ा बच्चा कहता पाया मैं जूबी ना शादी करने वास्ते ना तैयार हो गई। अब बेचारे गए हैं तो उसको ना फिर साइम को जो हॉस्पिटल वाला सारा सीन जो कुछ उसको घर ले हैं। अब घर ले के आए, इतनी तो सेंस इस्तेमाल कर लें। हूँ उन बच्चे ने गोली लगी, छू के गई, हस्पताल सी, हस्पताल रहा, लातों ही थोड़ा गया, तुरन लगे मुश्किल पैंदी पई है। घर आके बच्चे ने कहते भाई साइम तेरा असीं विआह जूबी ना कर देंगे, एक हफ्ता सही हो जा। नहीं हाले उन्हें हस्पतालों घर लिया नाल ही कहते असीं उहदा रिश्ता मंगण चले हैं। अच्छा। इसमें अब जो साइम बच्चा और जूबी दोनों बच्चे जितनी उम्र है उन्होंने तो बहुत छोटे दिखाए ने। जूबी की उम्र लग रही है 14 साल, तो साइम की उम्र है 18 साल बीच जो बचपना करते पे ने। अब जो साइम बच्चा है इन्ना छोटा, यहाँ पे इस रोल वास्ते थोड़े फिर छोटे बच्चे लेंगे। साइम नूं नहीं पता, साइम नूं आके उत्ते बुला के जूबी ने कहता मेरे माँ पे तेरे घर रिश्ते वास्ते, कहती आए कब, कहता आ भी चले गए तेरे घर आते पे ने। हाँ जी इन्नी सेंस हर किस्म होंगी। एक बिल्कुल छोटा ना समझ बच्चा होंदा, उन्होंने नहीं पता चलता कि गल की गहराई है, की संजीदगी है। वो जे माँ प्यो उस वक्त रिश्ता जाने वाले, वो जा साइम जिन्हें उस कुड़ी ने नहीं पहले कुड़ी ने गल की कि आना, कुड़ी अपनी भैन को मशवरा कर दी कि किस तरह बस कहना मेरे माँ प्यो आ गए ने। ए कुड़ी का रिश्ता मंगना सी कि उस घर तो जाके कोई कहना सी कोई सब्जी कोई फल लगा तो आपको प्यासा चुक के दे दो। रिश्ता मना कर दिया उन्होंने। रिश्ते के लिए गए हैं वहाँ पे तो कहते हैं रिश्ता मंगना है, पर मैं कहती हूँ वेल डन। इतने अच्छे तरीके से साइम के माँ बाप ने रिश्ता मांगा, बहुत बड़े डिसेंट और बड़िया अच्छिया गल्लां उन्होंने कीतियां, पुरानी बातें छोड़ दो, अच्छा सारा कुछ किया। अब ये 2 बेचारे मासूम ते जूबी के घर वाले इन्ने बड़े, एक करने वाले तो सारे जंजालपुरा, एक कभी कुछ बोलना है कभी कुछ बोलना है, सारे लैदा बोलन डे ने। अब फिर उसमें ना जूबी की माँ और उसकी जो ताई है वो बोलते कहनी बड़ी साड़ी बेइज्जती की थी फलाना ये हूँ तो रिश्ता मंगना गई, फिर वो माफ़ी मंगती है। यानी वो हर गल संभल के कर रही थी। तो फिर वो बेचारे ना कोई फिर कहना सी, अगले कहते कि साढ़े ना तो ना कहते कुड़ी मुंडा इस आपस में पसंद करते हैं, हाँ तो बेहतर कर दईए। मुझे समझ नहीं आई जूबी के जो माँ बाप ड्रामा जब शुरू हुआ था। अब जूबी का ताया इसमें इस किस्त में कह रहा है कि साढ़े खानदान तुसी कहता पसंद आ, हम तो उस उन्होंने कहा कि पुरानियां रवायत है जो कुछ अजकल कुड़ी मुंडे की पसंद ना करना पैंदा। ताया कहता सी अज भी उस रवायत ते कायम आ, साढ़े खानदान दे ते मुंडे भी अपनी पसंद ना नहीं करते, असी जिथे कहने उत्थे ब्याह करांदे ने। अच्छा। लड़के भी तो लड़की की तो गल ही छड़ दो, ठीक है। मैं पूछना चाहनी हाँ जे तुहाडे यही रवायत सी जो ड्रामा शुरू होया, वो रवायत मैं सोचती हाँ तो मेरे मैं कहनी वो की सी, जूबी साइम के कमरे में जाके अन्ना तो उत्ते चढ़ थले चढ़ चीज़ां खोन रही सी,
ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਸੀ ना कि उत्ते बैठे गाल करते बात करते अंधाधुन कमरे में जा जाके जवान लड़के के लड़के की मां ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਆਈ ਏ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਟਰੱਪਕ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪਾਗਲ ਸੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਮਾਂ ਸੀ ਤਾਈ ਸੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੂਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ फिर जूबी आ गई है मुकर जाती है अब जूबी का हमें पता नहीं जूबी अगली किसी में हमें कुछ नहीं दिखाया जूबी क्या करती है कि जूबी आप जाहिर बात है माँ बाप का जो ऐसे सारा कुछ प्रेशर है तो लड़कियों को ये तो थोड़ा बहुत होता है ना रिश्ता मना करना उन्होंने और फिर इन्होंने और मुश्किलात फेस करनी है और ड्रामेटिक सीन्स आने हैं आते रहने हैं एंड पे जाके पता नहीं क्या होगा खैर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अनकही की तो वो इस हफ्ते कैसा रहा दिल की दिल में ना रहे उछान कई ड्रामा शुरू हुआ मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मुझे सामिया बच्ची अब अपने ससुराल जाके जब खुश है ना आई है अपनी अम्मी के लिए आगा जी के लिए सबके लिए गिफ्ट लेके आई है बड़ी खुश है बताती है कि पूछती है माँ पूछती है कि तुम्हारी सास उसने कहा कि वो भी अब मेरे से बड़ी सारा बदल गई है सारा माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा मैं बहुत खुश हुई पर उसके बाद मुझे अब समझ नहीं आ रही है अब ड्रामे के एंड में मैं बाद में जाऊँ कि पहले चले जाऊँ मर्जी आपकी अब इसमें सामिया आई हुई है उसके बाद सामिया अपने घर जाती है सामिया घर जाती है तो इसको आलिया और तानिया घर छोड़ने जाती है तीनों बहनें रास्ते में हंसती खेलती खुशगपियाँ करती वो सामिया की नकल दोनों बहनें उतार रही हैं कि इसने ऐसे कहा फुल अच्छा चील मोहर घर वाला भी अच्छा चील मोहर अब सामिया घर के अंदर एंटर हुई है ना वो छोड़ गई है एंटर हुई है ये सीन उसकी आंखों में आंसू हैं फुल दुखी है और उसको कहती है सैफ को मुझे अपना फ़ोन दो अब घर में आई है तो ये बात हो गई है कि सैफ और शगुफ्ता की शादी होने लगी है और इसने सुबह चले जाना है मुझे ये सीन समझ नहीं वो बच्ची खुशगवार आ रही है ये वाली चीज़ किस तरह हो गई और बीच में फिर ये दिखाया आगा जी का सीन दिखाया आगा जी कहते हैं कि आज मुझे ना सामिया खुश नहीं लगी मैं कहती हूँ क्यों नहीं खुश लगी सामिया माउचेरी मेरे पर वो कहती आज ही मैंने परेशान ना करो मुझे तो मैंने भी सामिया खुश लगी सामिया की अम्मी को भी सामिया खुश लगी आगा जी को क्यों खुश नहीं लगी वो तो गिफ्ट भी लेके सारा कुछ था आगा जी इतने हुए आगा जी कहते हैं मुझे ना एक गोली दे दो नींद की कि सामिया की माँ कहती मैं खाने छड़ देती हैं ये सामिया का मतलब शादी हुई ना तो वो कहते हैं मुझे ये गोली देना इस बात से मुझे है कि ये मतलब आगा जी को वो क्यों लगी दुखी क्योंकि वो तो जैसे सारा कुछ था चिल था सारा कुछ दूसरा इसमें अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो बच्चा असफर है असफर का पूरा दिखाया कि वो आलिया के साथ पूरा सीरियस है अब पता नहीं कंपनी का रूल है कि उन्हें गड्डी जिस तरह एहराम जुनून च मिली उन्होंने उसको गाड़ी और मोबाइल महंगा वाला दिया है आलिया को अब वो गाड़ी में घर आई है तो सलमान गाड़ी देख के जल गया है वो गड्डी देख के जल गया मैं ये कहती हूँ अब जैसे इन दोनों की आपस में बातचीत हुई है तो उसका ये है कि वो सलमान को पसंद करती है आलिया सलमान को पसंद करती है तो पर फिर क्या होगा असफर का कि हमें तो असफर का भी यही लगने लग गया कि असफर भी आलिया को पसंद करने लग गया है बकाया अब इस वाली एपिसोड में ये था कि तानिया की दोस्त मरियम को उसके कॉलेज में कोई बड़ी पोस्ट पे बंदा है उसने उसको हरास किया है तो तानिया वगैरह उसको आप कहते हैं ना कि तुझे दुरुस्त जो भी ऐसे बच्ची कहती बदला लेना वो आदमी फ़ोन कर करके तानिया और तानिया के पूरे घर वालों को ना कर रहा है हादसा कर रहा है कि क्या करना और दूसरा मुझे समझ नहीं आ रही कि थानवी और सोफिया थानवी फुल प्यार कर रहा है सोफिया के साथ सोफिया की अकड़ ख़त्म नहीं हो रही वो चीज़ मेरे पल्ले पड़ रही कि क्या है बकाया भी है कि अब सामिया अपनी सास के पास आती है तो सास को कहती है ना कि इस समय आज रात की मेहमान हूँ सास उससे फिर कहती है कि ये घर तेरा सारा कुछ तू स्याह सफ़ेद मैं तेरे साथ हूँ तूने जो करना है कर अब अगली किस्त में मुझे ये दिलचस्पी है कि जैसे मैं सामिया के किरदार के साथ बंध गई हूँ कि अब क्या होगा क्योंकि शगुफ्ता भी एक नंबर की चुड़ैल है सैफ ने भी अपनी माँ को कह दिया उसने अपनी माँ से कहा तुमने मुझे शुरू से सख्ती कर करके एक गुलाम बना दिया मुझे अब गुलामी की आदत पड़ गई है मैं अब जाके भी जैसे सामिया इज्जत उसको दे रही है प्यार दे रही है वो कहता मैंने नहीं आदत रही कोई भी शगुफ्ता हैंटर पढ़ के उसने गुलाम बनाया है ना कहता मुझे अब इसकी आदत पड़ गई है अब आगे दिलचस्प होगा देखना कि सामिया ने जो सारा कुछ कह रही है सास के साथ मिल के
क्या करेगी। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की यूं ही। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? यूं ही ड्रामा, ये पूरी एपिसोड बच्ची सुरैया किसी लड़के को पसंद करती है, उसी चीज़ के नाम थी। इस वाली एपिसोड में आप शुरू में किम उसको कहती है, वो बात कर रही होती है तो भाई फ़ोन छीन के ले जाता है दानियाल। दानियाल का इतना गंदा करैक्टर है, मैं कहती हूँ इसमें बच्ची जो उसकी कज़न दिखाई है, मैं कहती हूँ वो बच्ची का नाम हुसना इन्नी काबल बच्ची दाई है, CSS के की कुछ करना बच्ची ने, इन्नी काबल बच्ची है, लुच्चे लपोड़े मुंह को लांद भी कम्मे न कारण। ऊपर से जब कीम आई थी तो कीमना ब्याह वैसे हो गया सी है। हुसना अब चाहिए इसमें हुसना कुछ हो जाए, इसके साथ शादी ना करे, क्योंकि इस ड्रामे दानियाल बच्चा ना पढ़दा ना लिखदा ना घर वाला मुखलस ना भैन ना किसना नहीं, बहुत गलत करैक्टर दिखाया इसका बच्चे का। वो फ़ोन खो के ले गया, तब वो कह रही बात तो कीम आ गई तो कीम ने अपना फ़ोन देता है, फट तू गल कर ले। अब हमारे चैनलों की ये है, अगर एक ड्रामे में बात शुरू होती है तो फिर ये बात शुरू ही हो जाती है। खुदा का वास्ता ए जुड़े हुए हाथ देख लो, इंज ना करो। मार्शिया अगे ही बड़ी अनारकी फैली हुई है पूरे। क्या फैली हुई है? मैं पता गलत फिक्रा नहीं सही बोला आपने, फिर से बोलो। नहीं मैं नहीं बोलना, बोलो। नहीं मैं नहीं बोलना। मार्च में क्या फैली हुई है? मैं इम्प्रेस हूँ माँ आपके। आपने कहाँ सुना लफ्ज़ है? हाय ना, मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ी हुई हाँ। उर्दू का पढ़ रही है? अच्छा। अंग्रेजी था? हाँ। अच्छा अच्छा खैर चलो। हाँ अच्छा खैर मैं तो उर्दू च पढ़िया। अच्छा उर्दू भी सेम उर्दू च जगह अलफ नून कुछ लफ्ज उर्दू इंग्लिश में सेम होते हैं। चलो एडा माचे सारे माहौल खराब, दुख टेंशन तकलीफा, मुल्क साडा सियासतदान लुट्टन दे सारा फराड एदे विच। अब ड्रामों में एक ये घरां च थोड़ा बहुत सुकून है, माँ प्यो टीवी देखते ने, बच्चों को पढ़ाते ने करते ने। अब मैं मेरे बच्चे पढ़ गए जिन्हों दियां बच्चियां कॉलेज पढ़दियां होणगियां। अब हर किसी का माहौल इतना आज़ाद नहीं होता, हमारा माहौल काफ़ी आज़ाद है। आज़ाद नहीं होंदा, खनियां मावां परेशान होणगियां कि नहीं होणगियां कि जिन्हें बच्चियां कालजां जांदियां फुल उन्हों का शरीफा वाला माहौल है कि साड़ी धी भी सरैया हूँ खे ना खा लवे कि सरैया का माहौल फुल है। सरैया बुरके में जाती है, आजकल बुरका नहीं पहनता, 100 में से कोई 5% लोग बुरका पहनते हैं। उस सख्ती वाले हालात में उसने प्यार कर लिया। अब लोग सोचेंगे, परेशान होंगे अपनी बच्चियों को कॉलेज भेजते हुए कि साड़ी धी भी खे ना खा लो। हो गई है वाली गल। एक प्यार करना, ऊपर से फिर भागना। मुझे भागने वाली बात पे मैंने बात करनी थी, मुझे मरियम के भागने की बात पे कमेंट बच्चों ने किए थे, तेरे बिन की मरियम, कि अम्मा वो मरियम भागी है, उसने गलत किया, पर माँ बाप की तो बच्चों की पसंद का ख्याल करना चाहिए। उसके जवाब में मैं बच्चों ये कहना चाहती हूँ, मरियम वाले केस में मरियम बच्ची ने अपने माँ बाप को तो ये कहा ही नहीं था, अपनी अम्मा बेगम को, वो तो यही कहती थी मैंने नो रेस से शादी नहीं करनी। मीरब उसको बार बार कहती थी, तो मरियम इस चीज पे आई नहीं। मैं मरियम जैसी जो 100 में से सिर्फ 2 बच्चियां होंगी जो इस तरह की होंगी कि नस्रवा से ज्यादा बच्चियां नहीं भागती। अगर भागने वाली नीयत पे बच्ची चली जाए तो माँ बाप फिर क्या करते हैं। मेरे बहुत करीबी जानने वाले, बहुत सख्त उनके घर का माहौल था, वो बच्ची ने किसी से कर लिया प्यार, बाप ने मंगनी की अपनी पसंद से, बहुत अच्छी फैमिली में, बच्ची ने मंगनी कहा कि मैंने अब वो बाप पे बड़ी शर्मिंदगी बीती कि क्या कहा कि उन्होंने मंगनी तोड़ी। बच्ची ने कह दिया कि मैं पसंद की शादी। माँ बाप को पता, बाप को चल गया कि अब मेरी बच्ची ने बाज नहीं आना, आगे जिल्लत ही जिल्लत है। उन्होंने उसकी शादी उसकी पसंद से कर दी और कहा कि आज के बाद मैं तेरे लिए मर गया, आज के बाद तू मुझे ना मिली। बाप ऐसे करते हैं, माएँ बीच में मिलती भी रहती हैं, माएँ माफ़ कर देती हैं, बाप इसी तरह करते हैं। और जो अब मैं ये मरियम को भी, मरियम नस्ल वाली चीज़ से चल गई थी ना, तो वही चीज़ अगर अपनी माँ बाप को, जो बच्चे इस नहज पे बच्चियाँ जाएं वो माँ बाप को बता दें। हर माँ बाप 100 में से 100% माँ बाप यही करेंगे कि अपनी इज्जत के लिए शादी कर देंगे, बाद में कहेंगे हम तुमसे नहीं मिलना, जा दफा दूर का मुँह नीले पैर का। अब बच्ची सुरैया, अब ना सुरैया कीम के साथ लड़ती है कि तुमने मेरा केस ख़राब कर दिया, मैंने अपने तरीके से बात संभालनी थी, तुमने ये क्या कर दिया, वो कर दिया। अब दादा अबू ना सबको बुला के ना कहते हैं कि मतलब बात सुरैया वाली करनी है। हूँ दादा अबू पता भी है जी कीम हवावां छड़ियाँ मारती फिरदी है, कीम भी बुला लिया। अब फिर सब की सारी बहस हो रही है,
तो अब कीम ना फिर उसी की साइड ले लेके, सुरैया की साइड ले लेके सारी बात कर रही है। इस ड्रामे का मुझे सबसे मज़े का ये लगा, अब ना कहते हैं दादा बू कि ए उन्होंने दाऊद नू कि हर चीज़ जी तेरी कीमत जी हर गल च बोलनी फलाना ना कहते हैं। ते रजिया उस टाइम कहती है दाऊद की अम्मी कि अब्बा जी तुसी कीम नाल विआह कीता सी, कि यानी तैनूं ते पता सी कि कीम किंज दी है, तू विआह को कीता सी। अब कीम बहुत बहस तकरार सारा कुछ करती है, घर वाले कोई नहीं मानते। इस ड्रामे में भी अब जो दादा बू का करैक्टर है बहुत ही सख्त वो बंदा कि जेड़ा कहता मैं जायज़ गल सुननी नहीं। उन्हें मेरी यह गल गलत कर दी थी कि माँ कहते बच्ची नसनी हो तो माँ प्यो मान जाएंगे। अब इसमें जो लड़की सुरैया का बाप है बिशारत, वो भी कंब गया, वो भी गया अपनी धी के प्यार से कि मेरी धी कहती एक बार गल सुनते लइए, कोई नहीं सुनता पाया। इस वाले ड्रामे में मैं लड़की के साथ हूँ। लड़की सुरैया ने अपनी माँ से बात की है, अपनी माँ से कहा है कि एक दफ़ा लड़के से मिलने कर लें कुछ, कहती मैं मर जाऊँगी, सारा कुछ उसने क्लियर किया, और घर वाले नहीं मनने दे कोई भी। अब अगर ये वाली सारी बात फिर उस बच्ची के भागने में मैं नहीं कहूँगी कि उसने पूरा सारा कुछ किया। अब कीमत दाऊद को कह रही है कि ना मैं ना सारा इस्लाम च पढ़नी पियाँ, रिसर्च करनी पियाँ औरतों के हकूक, औरतों के हकूक पर रिसर्च कर, यानी जो चीज़ उसके मन को खुद को भाती है वो रिसर्च कर लेंदी है। दाऊद उसको कहता है कि वो शोहर के हकूक ने उन्होंने रिसर्च कर लै, तो कहती तू शोहर नहीं, तू तो मेरा दोस्त है। वो कहता दोस्त ना बाहर तेरा शोहर भी तो है ना, कि यानी कीम को जो बात खुद को लगी जिस औरतों के हकूक सारा कुछ रिसर्च करनी पई है, जो माँ बच्चे वड्डियां की इज्जत है, रजिया रजिया कहना, बशारत बशारत कहना, यह की बकवास है। सब देखी गई तो दूसरी गल है कि चलो इंसान जिस तरह के मर्जी, बड़ों के एक तहजीब होती है शुरू से हर किसी की ना, तू जेड़ा दादा वो इस घर का जिन में इस घर विच जिन में ओदे को भी तू इन्नी जिन्नी कमीज इन्ना जिन्ना जी पजामी पा के तू दादे को आ जानी, पूरे घर में पहने कुछ कम अज कम जिन्होंने दादे को जाना होंगे ओदे में सूट ही करा देते कि दादे को, क्योंकि आम जिंदगी में भी इस तरह होता है। अब चीनी सारे फैशन करती है, कुछ करती है। बाद जगह ऐसी है, हमारे छोटे बाद फोत हो गए हैं, जब हमने उनकी तरफ जाना होता था हमेशा चीनी के कपड़े होते थे शुरू से ही कि चीनी वहाँ जाना है तो वहाँ तूने ये कपड़े पहन के जाना है। आम पैंटें पहनती है, शर्टें पहनती है, वहाँ जाने के लिए चीनी के कपड़े वो नहीं होते थे। तो इसी तरह आप अगर ये दादा जान के पास आ रही है कमरे में, कम अज कम आप तेन ऐसी चीज़ कोई नहीं गा, दादा बू भैड़ा है अपनी जगह से, तू तो चीज़ का कर। अच्छा वो ना दाऊद को समझा रही है, दाऊद एड्डी गलत गल कहता, दाऊद कहता जो इस तरह के लड़के होते हैं वो टाइम पास होते हैं। ए किस तरह तुसी गल दे दी, टाइम पास लड़के वो होते हैं जो लड़की को टरखाते हैं। ए मुंडे ने तो क्या मैं तेरे नाल शादी करनी है। हम लोगों का क्या होता है किसी की वफा का पैमाना, हम पुरानी औरतों का, मुंडा कहता ब्याह करना है, ठीक है, मुंडा वफादार है, सच्चा प्यार करता। हाँ जो शादी का नहीं कहता वो गलत होता है, उसने शादी का कह दिया। अब लड़की ने बेचारे ने कहा भी था, मैं कहनी हर माँ प्यो नूं ਜਦੋਂ कि ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਏंगे। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੇਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਪੇਕੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पेका छुट जाएगा, सारा समझाओ, फिर भी अड़ियल घोड़ी जो बच्ची ना माने तो फिर उसकी शादी कर दो। तो अब इसमें यही है कि अब बच्ची एंड पे ना घर से भागने लगी है, तो कीम दा फोन किसदा आया है, तो कीम ने उसको रोक लेना। आगे बढ़े फिर। हाँ, इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हो चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन देने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं अब थोड़े कम टीवी शोज देख रहा हूँ, टाइम नहीं शायद मिल पाता या इत्तेफाकन मैं कम देख रहा हूँ। शायद मैं हर हफ्ते एक नया टीवी शो रिकमेंड ना कर सकूँ, जो पुराने थे सब मैं बता चुका हूँ आप लोगों को जो मुझे पसंद थे। अभी कुछ अगर नया मैं देखूंगा तो आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा। हाँ, फिल्में मैं सोचूँ ज़्यादा देखो, मैं छोटी भी होती हैं और आप एक सिटिंग में बैठ के कभी देख लेते हो, तो मैं मूवीज़ वगैरह रिकमेंड करता रहा करूँगा आपको, टीवी शोज मैं कम करूँगा। आज मैं एक लास्ट दफ़ा टीवी शो रिकमेंड करूँ, नेवर हैव आई एवर, जो पहले भी रिकमेंड मैं कर चुका हूँ, उसका चौथा और फाइनल सीजन आया है। तो बड़ा मुझे मज़े का शो लगता है, वो एक कॉमेडी शो है और मेन कैरेक्टर की उसमें साउथ एशियन बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है, तो अच्छा लगता देख के कि आपके आप ऑब्वियसली देर नॉट मुस्लिम्स, वो पाकिस्तानी ऐसा नहीं है बट इंडियन है, हिंदू है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत कल्चर मिलता जुलता है हमारा आपस में दोनों मुल्कों का। तो बाहर के मुल्क में रहती है बच्ची, तो उसकी माँ
उसकी साथ उसकी कज़न रहती है, तो बड़ी हमारी वैल्यूज़ ना बड़ी मिलती हैं। तो मुझे मज़े का शो लगा था, तो उसका आखिरी सीज़न आया है, तो नेवर हैव एवर है इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। मैंने भी देनी है कौन सी? बर्थडे सॉन्ग। अब मैं नेक्स्ट वीक देना है वो ना, मैं भी देख लूंगा उसको, फिर हम इकट्ठे रिकमेंड करेंगे। आपने बहुत तारीफ किया उसकी, तो मैं भी देख लूंगा उसको एक दफ़ा, अभी नेक्स्ट वीक उसको करेंगे, अच्छा ठीक है? जेडी मैं तरफंडी है मेरे पल्ले पे आकी तो मैं देखूंगा ना अभी। शोरूम मुझे होते अगर अब कोई मैं आपको चीज़ birthday आपको पता song- ना, तो अगर आपको पता ना चले किस तरह तुम तरफदे हो, आप रिकमेंड कैसे करियो? आपको एंड समझ लगा नहीं इसका? तो मुझे कमेंट से समझा देंगे ना। मैंने इतनी सस्पेंस वाली मूवी नहीं अच्छा देखी। मैं देखूंगा ना, फिर देखिए आपको बताऊंगा, और अच्छी लगी तो उसको नेक्स्ट वीक रिकमेंड करेंगे ना। बहुत शानदार। इससे के साथ हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर, #अम्मा स्टेक। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी में।